सर थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए हॉल ऑफ फेम के लिए। एंड काफी टाइम से सर मैं भी इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सर मैसेज आ रहे थे कि सर आपका हॉल ऑफ फेम कब आ रहा है, आपका हॉल ऑफ फेम कब आ रहा है। सो वो दिन आ चुका है। एंड आज का जो सेशन होने वाला है सर, मैंने जैसे कि सबसे प्रॉमिस किया हुआ है कि लीड्स गुरु का वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है आज। और मैं सारी चीजें सर बताने के लिए रेडी हूँ। देन सर ओवर टू यू। Yes. आपसे शुरू करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप पूछते रहिएगा, मैं उसका आंसर करते रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हमारा जो आज का सेशन का मोटो है एंड जो मेंबर्स आज कनेक्ट हुए उनका भी यही मोटो है कि आपसे जो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है वो हम जान पाए एंड उनको अप्लाई करके और ज्यादा ग्रो कर पाए। सो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा आपको इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से कि आपका मतलब क्या बैकग्राउंड रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड उसके बाद में हम इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि लाइक काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब मेरी स्टोरी जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। तो अभी जो मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, हो सकता है वो किसी को अच्छी भी लगे, हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत खराब भी लगे, हो सके कुछ लोग मोटिवेट भी हो जाए, हो सके कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाए। तो सारी चीजों का ध्यान रखना। सो स्टोरी सर कुछ ऐसी है, नाम आप सभी लोग जानते हो मेरा, मोहम्मद मजहर हुसैन। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ लास्ट 17 to 18 ईयर से। जो मेरे फादर है वो एक टेलर है एंड जो मेरी मॉम है वो एक हाउस मेकर है। सो सर मेरी अगर इफ आई टॉक अबाउट माई ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन कुछ इस तरीके से कि कुछ लोगों को लगता है हंसी आ जाएगी अगर मैंने बता दी उसे। तो फर्स्ट से लेकर 10th तक क्लास तक सर मैं अपनी क्लास में अपने स्कूल्स में हमेशा बिल्कुल टॉप पे रहा करता था। मतलब मैं पढ़ाई में बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे रहा करता था। लेकिन हुआ क्या सर, 10th जैसे क्लियर हुई, उसके बाद पता है आपको फिर 11th में शिफ्ट होना होता है। देन हमें एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। तो सर मैंने चूज कर लिया था साइंस। मैंने ली साइंस और साइंस ने ले ली मेरी। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा। तो सर जैसे तैसे करके 10th तक तो सर मैं पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन 11th में कहीं ना कहीं सर मुझे ना दुनिया थोड़ी समझ में आने लग गई थी। लाइक पैसा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुझे समझ में आ चुका था, जिसकी वजह से ना सर मैं अपने एकेडमिक जो मेरी पढ़ाई होती है मैं उस पर सही से फोकस नहीं कर पाया। सो कैसे ना कैसे करके सर जो मेरा 11th था उसको मैंने कैसे ना कैसे करके क्वालिफाई किया। एंड जो मेरी परसेंटेज थी सर वो 57% आई थी 11th में। देन उसके बाद सर मैं गया 12th में। अब जितना भी सर खेल पलटा ना वो सारा का सारा पलटा 12th में आके। हुआ क्या सर, अब कुछ लोग यहाँ पे ये सुन के सर शॉक हो सकते हैं और आपको भी सुन के थोड़ा सर अजीब लग सकता है। जैसे सर मैं 12th में गया, तो सर आपको पता है मैंने साइंस ली थी, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। तो सर हम लोग गए थे केमिस्ट्री लैब में। तो केमिस्ट्री लैब में हुआ क्या सर कि मैंने जो ड्रेस पहन के आई थी ना स्कूल की, सर वो थोड़ा ना उल्टा सीधा पहन के आ गया था मैं। मतलब सर दो ड्रेस हुआ करती थी। तो एक ड्रेस की शर्ट पहन ली मैंने और एक ड्रेस की पैंट पहन ली मैंने। तो केमिस्ट्री लैब में सर हुआ क्या कि जो टीचर थी ना सर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो उसने हमें बुला, मेरे को उसने पास बुलाया, मेरे से उससे पूछा कि लाइक ये क्या ड्रेस पहन के आ गया तू। एंड सर उसने मुझे वहां पे दो स्लैप किया, दो थप्पड़ मारे मेरे गाल में, उस केमिस्ट्री वाले टीचर ने। एंड पूरे जो मेरे सर क्लास थी सामने सर, मतलब दोस्त वो सब थे, उनके सबने मुझे स्लैप किया उसने। तो जिस दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा ना सर, वो मेरे दिल पे लग गई थी उस दिन वो बात वो। और उस टाइम से मैं उस टीचर को, उस स्कूल को सर मैं हेट करने लग गया। मेरे को पढ़ाई वढ़ाई से बिल्कुल मेरा मन हट गया। तो क्या हुआ सर, उसके अगले दिन मैं आया नहीं स्कूल। तो जो हमारे क्लास टीचर थे, तो क्लास टीचर ने सर, अगर आप थोड़े वैसे स्कूल में जाओगे तो सर वो मेडिकल मांगते हैं अगर आप छुट्टी कर लेते हैं तो मेरे से पूछा कि तेरा अगले दिन आना ना तो मेडिकल साथ में लेके आना। तो सर मैं मेडिकल नहीं लेके आया साथ में। मुझे स्कूल से घर भगा दिया गया। और सर जो मेरा स्कूल था वो मेरे घर से 1.5 घंटे दूर था। तो यानी कि दिल्ली में मैं जहाँ भी रहता हूँ तो मेरा स्कूल है सर एम्स हॉस्पिटल गेट नंबर 5 के अंदर पड़ता है, दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है। सो सर मेरे को स्कूल से पहले दिन भगा दिया गया क्योंकि मैं मेडिकल लेके नहीं आया था। दूसरे दिन मैं स्कूल गया तो मुझे फिर से स्कूल से भगा दिया गया क्योंकि वो कह रहे अपने पेरेंट्स को लेके आओ साथ में। देन अगेन मैं स्कूल से घर आया। देन तीसरे दिन मैं गया तो जो मेरे क्लास टीचर थे वो पूछ रहे थे मेडिकल और तुम्हारे पेरेंट्स का है। तो मैंने बोला कि सर मैं तो ला नहीं सकता पेरेंट्स को। तो तीसरे दिन में मुझे स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। सर 3 दिन मुझे लगातार स्कूल से निकाला गया, चौथे दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद 3 दिन मुझे लगातार स्कूल से निकाला गया। इस छोटी से चक्कर में सर मैंने छुट्टी कर ली। चौथे दिन से मैंने स्कूल जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। एंड उससे लेकर आज तक अभी भी मैं उसके आगे मैंने एक भी पढ़ाई सर कंटिन्यू नहीं की। मतलब मैं अभी ना, इवन सर मैंने अभी तक 12th भी क्वालिफाई नहीं किया। अभी जस्ट आई एम 11th पास आउट एंड उसको 2.5 साल हो चुके हैं। तो सर वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एंड सर मानोगे नहीं, जब मैंने 12th ड्रॉप किया था
मैं सर मुझे एक दिन याद है ना, मैं छत पे ना पानी भर रहा था, पानी आ रहा था, तो मैं छत पे पानी भर रहा था टंकी में। तो मेरे पापा आए अचानक ही सुबह सुबह, तो पूछ रहे तू स्कूल क्यों नहीं गया। मैंने बोला पापा मेरे को मन कर रहा है ना, मैं ओपन से कर लेता हूँ। तो पापा ने बोला नहीं नहीं तू स्कूल जाएगा। और उस स्कूल का नाम सुनते ना सर मेरे को चक्कर आ गया और मैं वहीं पे गिर गया। मतलब सर उस स्कूल से, उस स्कूल के वर्ड से मुझे इतनी नफरत हो गई थी सर, मैं चक्कर खा के वहीं पे गिर गया कि मुझे नहीं जाना है स्कूल। बहुत सर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था, क्योंकि सर साइंस ले रखी थी। शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए। तो सर वो दिन है, मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और जैसे मैंने ड्रॉप किया तो 2 से 3 दिन बाद क्लास टीचर का फोन आता है कि बच्चे अपनी टीसी ले जाओ आके। उस टाइम बच्चे बुलाते थे हमें, बच्चे अपनी टीसी ले जाओ। मैंने बोला सर टीसी आप ही रखो, नहीं चाहिए मुझे। मैं अभी तक सर मानोगे नहीं, जिस स्कूल से मैं 10th क्लियर करके निकला था, इवन मैंने 10th का अभी तक मैं रिजल्ट नहीं लाया हूँ स्कूल से। स्कूल में ही है मेरे अभी भी, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सर। जाहिर सी बात है, जरूरत पड़ेगी इंसान तभी लाएगा। तो अगर आप मुझसे सर एक क्वेश्चन पूछोगे ना कि मजर तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था, तो सर मैं यही कहूंगा स्कूल ड्रॉप करना। मैंने 12th नहीं की, और सर मुझे ना गर्व होता है अपने आप पे कि मैंने 12th नहीं की। इवन मैंने 11th करके भी गलती कर दी। 11th में मैंने सर ट्यूशन में बहुत पैसा बहाया है, अच्छे अच्छे टीचरों से लेके, और मैं पूरा ब्लैंक हो चुका हूँ सर, कुछ भी नहीं पता मुझे 11th का, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूँ। तो सर ये थी मेरी एक शॉर्ट स्टोरी की जैसी मैं वहां से स्कूल मैंने ड्रॉप आउट किया। देन उसके बाद मैं सर एक्चुअली मैं जिंदगी जीना शुरू कर दिया था जब मैंने ओके, स्कूल जस्ट छोड़ा था। सेकंड, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला कि मैंने ड्रॉप आउट कर दिया 11th के बाद में, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका रीजन क्या था? मतलब आप क्यों स्टडी नहीं करना चाहते, क्यों स्टडी को आपने डिसकंटिन्यू किया? सर उसके पीछे के 2 रीजन थे। जैसे कि जब मैं 11th में आया था ना, तो मुझे सर थोड़ा ये बिजनेस वर्ड होता है ना सर, बिजनेस, पैसा, पर्सनल डेवलपमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब वर्ड मुझे ना सर समझ में आने लग गए थे। तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ करता था इन सब चीजों के लिए। और दूसरा रीजन है सर, मैं स्कूल से इतना ज्यादा वो हो चुका था ना सर, प्रेशर आ गया था मेरे को बहुत ज्यादा। मतलब टीचर्स का, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, जिसने मुझे मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करो, ठीक है। मैंने ड्रॉप किया क्योंकि मैं एक विजन लेके चल रहा था कि मैं अगर ड्रॉप करता हूँ तो मेरे सामने कौन कौन से ऑप्शंस है, और अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो मेरे को क्या क्या करना है। तो सर मेरे पास पूरा ऑप्शन, मतलब रास्ता खुला हुआ था सर मेरे पास, कि अगर मैं 12th नहीं करता हूँ तो क्या क्या करता हूँ। ओके, देन सर उसके वन मोर क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, अभी क्या रिएक्शन है? सर पेरेंट्स का रिएक्शन रिएक्शन उस टाइम बहुत ही मतलब खराब था। बहुत ही फोर्स किया मुझे, इवन मेरे रिलेटिव्स ने कॉल करके परेशान कर दिया। गली में सर जो होती है ना, एक नेबर में वैल्यू होती है इंसान की, वो मेरी खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। क्योंकि मैं स्कूल छोड़ने के बाद सर 4 से 5 महीने ना मैं घर पे बैठा रहता था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट था मैं, किसी से बात नहीं करता था, घर में छुप छुप के बैठा रहता था, किसी से मिलना जुलना नहीं। एक वो दिन है, और ऐसे सर एक आज का दिन है कि आज मेरे जो पेरेंट्स सर वो प्राउड फील करते हैं और मेरे को शाबाशी देते हैं कि अच्छा हुआ तूने 12th क्लियर नहीं की, क्योंकि अगर तू 12th क्लियर करता तो आज तू यहाँ पे नहीं होता। और सर अभी मैं आगे बताऊंगा कि लाइक क्या क्या चेंजेस है लीड्स गुरु के बाद। तो सर जैसे ही मैंने लीड्स गुरु छोड़ा, उसके 4 से 5 महीने बाद सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में सर मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, आप मानोगे नहीं। मैं सुबह 11, मेरी एज सर उस टाइम 17.5 हुआ करती थी, 17 साढ़े 17 मेरी एज हुआ करती थी। तो मैं घर से सर शर्ट पैंट और पीछे बैग लेके निकलता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले सर पता है कि पूरा पूरा टूल लेके निकलते घर से। तो सर मैं पूरा घर से बिल्कुल शर्ट पैंट और सब कुछ, टाई वाई, टाई तो नहीं सर, शर्ट पैंट बेल्ट जूते और पीछे बैग लेके गली से निकलता था। गली वाले घूरते थे सर मुझे कि कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। और सर सुबह 11 बजे निकलता था और रात के 11 बजे घर पे एंट्री मारता था मैं। मतलब पूरे दिन में सर फील्ड पे, कभी किसी के घर जाके प्लान दिखाता था, तो कभी किसी हेयर कट करने वाले की दुकान पे जाके प्लान दिखाता था, कभी किसी बर्गर वाले को प्लान दिखा रहा हूँ, तो कभी पार्क में प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कभी ऑफिस में प्लान कर रहा हूँ, कभी ऑटो में ट्रैवल कर रहा हूँ। सर इतना मैंने स्ट्रगल किया वहां पे 5 मंथ्स। एंड मानोगे नहीं, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में सर मैंने 5 मंथ वहां पे स्ट्रगल किया था। 5 मंथ मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। 5 महीने सर, जैसे छठा महीने होने वाला था सर लॉकडाउन शुरू हो गया, आप सभी को पता है, मार्च 2020, 21 मार्च 2020 को सर लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस था वो सर पूरा गिर गया, क्योंकि मेरी जिस पर जो टीम थी ना वो सारी स्टूडेंट्स की थी। एंड सर स्टूडेंट्स के ना बोर्ड एग्जाम आ गए थे उस टाइम, तो मेरे को पूरी तरीके से ड्रॉप करना पड़ा। 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। और मानोगे सर, मेरी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी नेटवर्क मार्केटिंग से, इट वॉज 45 रुपीज। 45 रुपीज? 45 रुपीज मेरे पहले महीने की इनकम थी। और
टोटल मैंने 5 मंथ स्पेंड किए, तो सर आप गेस करके बताओ मैंने 5 महीने में कितनी इनकम की होगी। उसके बाद सर बहुत अच्छी स्पीड मिली थी मुझे, तो सर आप गेस करके बताओगे मतलब 5 महीने में मैंने कितना अर्न किया होगा लगभग नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे जैसे कि आपने बताया कि आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम 45 रुपीज है, तो इट इज लाइक मोर अराउंड 20 to 25,000 सर मेरे अप्रोक्सीमेट। जो सर मेरी जो टोटल 5 मंथ की अर्निंग थी वो थी सिर्फ 3,000 रुपीज। और सर मानोगे नहीं, 3,000 मैंने अर्न किया, लेकिन 10 से 20 हजार रुपए तो सर मेरे ट्रैवल में, टिकट में, सेमिनार्स में जा चुका था। देन सर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग मेरा फिनिश हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना मेरा सर स्किल्स पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। वहां पे मैं ट्रेनिंग्स देता था, टीम को हायर करता था, और मैं अपने से बड़े बड़े हाई लेवल नॉलेज लोगों को ट्रेनिंग देता था। तो सर एक स्किल्स जो लोग मुझसे पूछते हैं ना अभी कि सर आप इतना अच्छा ट्रेनिंग कैसे दे लेते हो, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी अच्छी कैसे, तो सर उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उस 5 मंथ्स को जाता है जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में दिए। उसके बाद सर 5 मंथ्स मैं घर पे रहा लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एफिलिएट मार्केटिंग की किसी और कंपनी में। ओके। पहले मैं किसी और एफिलिएट में था, तो वहां पे समथिंग मैंने 5 से 6 महीना काम किया, और वहां जो मेरी टोटल अर्निंग थी सर वो थी 20,000 रुपीज। 20 हजार अर्न किया था 6 महीने में। देन आज भी मुझे दिन याद है सर, 1 नवंबर को लीड्स गुरु शुरू हुई थी, यस। और 21 तारीख को मैंने आपको मैसेज किया था, और 21 नवंबर को मैंने लीड्स गुरु में आईडी लगाई थी। उस टाइम सर मैं बिजगुरु, सॉरी, कोई जो दूसरी एफिलिएट मार्केटिंग थे बिज गुरुकुल में कर रहा था उसमें। देन 21 नवंबर को सर जब मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने राहुल सेन सर टीम में आए। तो राहुल सेन के सर जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने पिछला वाला एफिलिएट मार्केटिंग ड्रॉप करके लीड्स गुरु को कंटिन्यू किया जनवरी के मिड में। देन अब आप सभी को पता है कि लास्ट मेरी जो 6.5 महीने की इनकम है दैट इज 2,40,000, एंड जो सारा क्रेडिट जाता है वो लीड्स गुरु को जाता है, जो उसने ऐसा सिस्टम बनाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इंप्रेस हुआ सेम डे पे आउट और 90% कमीशन को देख के। सो यही मेरी अर्निंग थी टोटल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अचीवमेंट की बात करूँ तो आप सभी को पता है मैंने अपने आप को 45,000 का लैपटॉप गिफ्ट किया था अपने आप को। 10,000 को अपने भाई को फोन गिफ्ट किया, एंड 5,000 को मम्मी को कुछ गिफ्ट किया। एंड सर पिछले 4 महीने से मैं कॉन्टिन्यूसली अपने पापा को हर मंथ 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं सर, एवरी मंथ। मतलब बहुत बड़ी बात होती है इतनी कम एज के अंदर आप अपनी फैमिली को इतने अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पा रहे हो, दैट इज रियली गुड थिंग। एग्जैक्टली। सो पिछले लास्ट 4 मंथ्स में मैं हर महीने की सर 1 तारीख को पापा के अकाउंट में 10,000 रुपीज ट्रांसफर करता हूँ। और ये थी मेरी स्टोरी। और जो मेरा अपकमिंग ड्रीम है लीड्स गुरु से, वो मैंने और पापा ने मिलकर प्लान किया है कि सर ये जो आने वाला दिसंबर है, जो दिसंबर एंड होगा, मेरा जो घर है ना सर वो एक्चुअली 2 फ्लोर का घर है। ओके। जो जो नीचे वाला फ्लोर है ना सर उस पर पापा वर्क करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में हम रहते हैं, और उसके ऊपर वाला फ्लोर सर खाली है, छत है। तो दिसंबर में हमने प्लान बनाया कि जो थर्ड फ्लोर है जो सबसे ऊपर वाला है उसके ऊपर हम एक और बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं। एंड जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है लगभग 5 लाख रुपीज का। तो मैंने सर पापा को कमिट किया है कि दिसंबर तक मैं आपको 5 लाख रुपीज कैश इन हैंड में आपको दूंगा, ताकि हम उस घर को और खड़ा कर सके। और वो एक्चुअली मेरा रूम होगा, और घर में जितनी भी लाइक होम अप्लायंसेज है, एसी है, कूलर है, जो भी चीजें होती है सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, सारी की सारी चीजों का प्लान बन चुका है। सो जनवरी में सर उसकी शुरुआत होने वाली है। एंड मैं कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स को आपके बारे में बताता हूँ ना, तो वो मतलब बहुत सारी मतलब ब्लेसिंग्स होती है ना सर, दुआएं होती है, वो सारा का सारा जाता है सर आपको कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बस वही चीजें हमें चाहिए और ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ही आज हम इतने अच्छे लेवल पे आए हैं। आई होप अपन जो आगे और भी अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशन एडवांस के अंदर, जो कि आपने जो टारगेट लिया है, वो जो आपका मोटिव है, वो बहुत ही कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिव लिया आपने, कि एक इनिशिएटिव जो आपने लिया है कि अपने पेरेंट्स को फैमिली सपोर्ट करने के लिए, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात होती है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जल्दी से जल्दी वो कर पाओ, दिसंबर से पहले ही ये चीज आप कर पाओ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन, जिसके लिए मेंबर्स अभी वेट कर रहे हैं। एंड बहुत ही ज्यादा आज मजा आ रहा है मुझे खुद को भी आज आपसे इंटरेक्ट करके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो आप रेडी हो जाइए अपनी जो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज होती है उनको लेके। सो सबसे सर मैं पहले एक हम सर एक चीज बोलना चाहूंगा, सेशन अगर 9:15 9:20 तक जाता है तो सर प्लीज उसको जाने देना, क्योंकि सर काफी सारी चीजें हैं और सारा डिलीवर करना है सर मुझे। ओके, इट्स ओके सर। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या, सबसे पहले मैं प्रोफाइल बिल्डिंग पे आता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग एंड आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, कि किस तरीके से आपको प्रोफाइल को बिल्ड करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन आपके साथ में अट्रैक्ट हो एंड आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो आप प्रोफाइल बिल्डिंग को थोड़ा अपने ब्रीफली हमारे साथ में शेयर कीजिए।
सर प्रोफाइल बिल्डिंग पर सर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेनिंग की हुई है लीड्स गुरु में, लेकिन उसके अलावा मैं अगर बोलना चाहूँ तो सर प्रोफाइल इज एवरीथिंग। आप जब सर जॉब के लिए जाते हो तो आप अपना रिज्यूमे, आपका सीवी लेके जाते हो। तो वैसे ही सर इंस्टाग्राम पे कोई भी बंदा हमें अप्रोच करता है, हमें देखता है, तो सर हमारी इंस्टाग्राम ही हमारा रिज्यूमे है, हमारी पहचान है। तो जिस जिस बंदे ने सर इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपने प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना रखा, सर उसको काम करने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है और आ रही होगी। और जिस बंदे ने अपनी जो शॉप है, एक्चुअली मैं शॉप बोलता हूँ, जो हमारी प्रोफाइल है वो हमारी दुकान है, एंड दुकान को सर जितना अच्छा सजा के रखोगे, कस्टमर उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। नो मैटर उस दुकान में क्या सामान है क्या सामान नहीं है, बस दुकान अगर आपकी ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी प्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड्स आपके अट्रैक्ट होने वाली है। तो अगर बिना प्रोफाइल बनाए अगर काम कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग में, तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आने वाला। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मैं समझता हूँ सर 70 to 80% प्रोफाइल का खेल है। एंड प्रोफाइल का कैसे खेल है वो अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसका पार्ट बनना है। तो सर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैं कहता हूँ सर उससे जरूरी कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, यानी कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे लीड्स गुरु में सर, एफिलिएट मार्केटिंग में। ओके सो आप जैसे कि आपने बताया कि आप आने वाले जैसे कि 5 to 10 मिनट के अंदर स्क्रीन शेयर करके बताओगे, तो चलिए हम इस टॉपिक को अब स्किप कर देते हैं, आने वाले टाइम में आप बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं द वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, दैट इज द लीड जनरेशन। बहुत सारे पर्सन होते हैं कि सर लीड ही नहीं आ रही, सर हम लीड कैसे जनरेट करें, सर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन लीड क्यों नहीं आ रही। तो सर इसका क्या रीजन हो सकता है एंड आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजीज होती है, आप किस तरीके से वर्क करते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक लीड जनरेशन में, तो वो आप हमारे साथ में शेयर करें सर। सर लीड जनरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अभी मैं आपको सबको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से लीड जनरेट कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। लीड जनरेशन मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा वो तरीका, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको। मैं एड रन नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। जब मैंने लीड्स ग्रुप शुरू किया था तो 1 से 2 महीने मैंने एड रन किया था। उसके बाद पिछले सर 4 से 5 महीने में मैं एड रन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं सर पेजेस से मैंने आज तक कभी प्रमोशन नहीं करवाया। अगर किसी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पेजेस से प्रमोशन करवाते, तो आज तक मैंने सर एक भी पेजेस से प्रमोशन नहीं करवाया। तीसरी चीज, मैं सर कभी भी डीएम जो स्ट्रेटेजी होती है ना सर, लोग बहुत ज्यादा लोग डीएम यूज करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो सर मैं कभी भी मैंने आज तक किसी एक बंदे को डीएम नहीं किया लीड्स ग्रुप में आने के बाद। तो 3 चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एड रन करते हैं, ये वो करते हैं, तो मैं इन तीनों में से एक भी चीजें नहीं करता। मैं ऑर्गेनिकली खेलता हूँ, और ऑर्गेनिकली आपको कैसे खेलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर मेरी एक बार होस्ट बना दो मुझे, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके सो यू आर द होस्ट नाउ। सर जस्ट अ सेकंड। सर मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो बता देना सर। यस अभी हो रही है, जस्ट अ सेकंड। या सर विजिबल है? यस आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो गाइस सारी चीजें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट। जस्ट अ सेकंड गाइस। यस, सो मेरी जो लीड जनरेशन के सर मेरी वॉइस है, स्क्रीन क्लियर है पूरी? हाँ आपकी वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन भी क्लियर है, आप कंटिन्यू कर ओके सकते ओके हैं। ओके। सो गाइज मेरा जो लीड जनरेशन की जो स्ट्रैटेजी है, मैं 3 ही तरीके से लीड जनरेट करता हूँ। पहला है वो है स्टोरीज के थ्रू, दूसरा है रील्स के थ्रू, और तीसरा मेरी एक टेक्निक है जो मैंने खुद डिस्कवर किया है। तो इन तीनों को मैं एक एक करके आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि तीनों को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। जो पहला है वो है स्टोरीज। अब देखो गाइज, स्टोरीज से बहुत ही अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि स्टोरीज का यूज किस तरीके से करना है। क्योंकि होता क्या है कि आपने देखे होंगे कि लाइक बहुत सारे लोगों के स्टोरी व्यूज बहुत कम आते हैं, बहुत सारे लोगों के स्टोरी व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो जिन जिन लोगों के स्टोरी व्यूज कम आते हैं, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल भी लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो मेरा टेक्निक है, मैं अपनी स्टोरी व्यूज को सर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सर फॉर एग्जाम्पल आपके स्टोरी पे मान लो 500 व्यूज आ रहे हैं, अब उन्हीं 500 लोगों को आप स्टोरी बार बार दिखाए जा रहे हो, तो सर कन्वर्ट नहीं होगा कोई भी, जब तक कोई नया बंदा आपकी स्टोरी नहीं देखता। तो पहला जो है, मैं अपनी स्टोरी के व्यूज को बढ़ाने पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, और मेरी स्टोरी की व्यूज बढ़ती भी है, वहां से क्वालिटी लीड्स भी आती है, ठीक है। तो मैं भी आप सबको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी स्टोरी का कैसे व्यूज बढ़ा के लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई हैं कि जिससे आप अपनी स्टोरी के व्यूज बढ़ा सकते हो और अपने लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट है पोल।
देखो गाइस, आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम पे एक फीचर है, एक आता है पोल का ऑप्शन, कि कोई भी आप स्टोरी डाल रहे हो तो यस और नो का ऑप्शन आता है। तो यस और नो का जो पोल होता है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपकी जो स्टोरी की व्यूज है ना, वो 2 से 3 गुना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। 2 से 3 गुना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा। पहला आपको पोल यूज करना है, दूसरा आपको ट्रेंडिंग स्टिकर्स भी यूज करने हैं। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग स्टिकर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। तीसरा है ब्राइट लाइन, चौथा है हैशटैग यूज कर सकते हो, पांचवा है दूसरों को मेंशंस भी कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को मेंशन करते हो, वो बंदा अपनी स्टोरी पे तुम्हें मेंशन करता है, तो आपकी स्टोरी व्यूज बढ़ते हैं। एंड छठा है Q&A। ये छह के छह चीजें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करता हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे ले जाके कि आप इसका किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो यस, आपकी स्क्रीन विजिबल है। यस, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी पे ले जाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइक आप देख सकते हो मेरे जो 24 घंटे में मेरी आई है व्यूज, वो आए 1222 व्यूज। अब गाइज आप सभी को पता है मेरे जो फॉलोअर्स है वो 5,500 फॉलोअर्स हैं, एंड जो मेरे व्यूज है वो है 1200। अगर आपके फॉलोअर का अगर 20% भी आपका स्टोरी व्यूज आ रहा है, यानी कि आपका स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अपने आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर उसका 20%, ध्यान रखना, अगर 20% भी आपके स्टोरी व्यूज आ रहा है, यानी कि बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो ट्राई करना अपना ये बढ़ाने की। अब जाए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी इनकम का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो नीचे मैंने एक ब्लू कलर सॉरी ग्रीन कलर की एक ब्राइट लाइन खींची हुई है। अब इस लाइन को यूज करने से क्या है ना, इससे भी स्टोरी की व्यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक आप इंस्टाग्राम की स्टोरी के फीचर्स को यूज नहीं करोगे तो आपकी स्टोरी की व्यूज बढ़ने नहीं वाले। ठीक है, अब थर्ड देखो, सॉरी फोर्थ। अभी ये मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने ये अपनी स्टोरी पे पोल पे लगाया था यस और नो का। अब 1 घंटे के अंदर देखो कितने स्टोरी व्यूज आ चुके हैं। 332 व्यूज सिर्फ 1 घंटे के अंदर। क्या किया मैंने, पोल यूज किया। ठीक है, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टोरी के व्यूज बढ़ाने पे जितना ज्यादा फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी लीड जनरेट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग सर डीएम का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सर उल्टे सीधे स्पैम करने लग जाते हैं कमेंट में, जिससे लीड होती नहीं जनरेट। तो एक चीज ट्राई करना, जब भी आज के बाद स्टोरी डालो तो स्टोरी में या तो पोल यूज कर लो, या तो ट्रेंडिंग स्टिकर यूज कर लो, या कोई भी एक चीज यूज कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, लाइक जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक लाइव बता देता हूँ स्टोरी व्यूज का। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लो मैंने ये एक स्टोरी सिलेक्ट किया। आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक पोल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यस और नो का पोल आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो अपनी जो भी स्टोरी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जब आप सबसे नीचे आओगे ना, तो सबसे नीचे यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग स्टिकर्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक स्टिकर्स को अपने अगर स्टोरी पे यूज करते हो और उसको छोटा कर देते हो, कहीं पे छुपा देते हो, लाइक मैं आपको दिखाऊं तो लाइक मैंने इसको यूज किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको छोटा कर दूं पूरी तरीके से, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो कि इसको दिखना, तो आप इसको कहीं पे ऊपर ले जाके हाइड भी कर सकते हो अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो। तो इतना कहने का मतलब है कि स्टोरी के व्यूज बढ़ाने पे फोकस करो, पोल यूज करो, स्टिकर यूज करो, Q&A यूज करो, ताकि आपको यहाँ से भी लीड जनरेट हो, क्योंकि मेरे को स्टोरी से बहुत ही ज्यादा लीड्स आती है, एंड मैं फोकस भी करता हूँ उस पर। ठीक है, राइट। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, दैट इज TAC टेक्निक। अब सर आई थिंक आपके ना बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है सर। ओके, तो अभी मैं एक सर बार वॉइस आ रही माइक है को मेरी? बंद कर देता हूँ। ओके, जस्ट सेकंड। यस यस, अब क्लियर है पूरी तरीके से। गाइस, जो मेरा सेकंड पॉइंट है दैट इज TAC टेक्निक। अब TAC टेक्निक को देखो मैंने डिफाइन किया हुआ है, पहला है टारगेट ऑडियंस, दूसरा है अटेंशन, तीसरा कन्वर्सेशन। अब आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, जैसे कि एक पुरानी टेक्निक है जो आप सब यूज करते हो, कि इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल पे जाते हो, उनकी फोटोज पे जो लाइक कमेंट करता है आप उनको टारगेट करने लग जाते हो, आप उनको मैसेज करने लग जाते हो। तो सेम आपको स्ट्रेटेजी वही यूज करनी है, लेकिन आपको एक चीज करना है। TAC टेक्निक मतलब पहला टारगेट ऑडियंस, पहले अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढो कि आपका टारगेट ऑडियंस है कौन। जैसे कि हमारा कोर्स क्या हेल्प करता है, हमारा कोर्स हेल्प करता है लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखने में और एक साइड इनकम जनरेट करने में, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देने में। तो हमारे टारगेट स्टूडेंट्स सॉरी टारगेट हमारे जो ऑडियंस है वो कौन है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं और नेटवर्क मार्केटर्स भी हो सकते हैं। स्पेशली जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं ना, वो हमारे एकदम बेस्ट टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लीड जनरेट करने में, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में और एक साइड इनकम ढूंढने में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की इनिशियली इनकम नहीं होती है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। आपने ढूंढ लिया अपना टारगेट ऑडियंस, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क मार्केटर की प्रोफाइल पे गए। ठीक है, दूसरा आपको करना है अटेंशन। अब आप क्या करते हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल पे जाते हो, उस इंसान को पकड़ते हो, उसको DM कर देते हो। मतलब पहला पार्ट टारगेट ऑडियंस और लास्ट वाला पार्ट कन्वर्सेशन,
ये दोनों तो आप कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन आप अटेंशन नहीं ले पाते सामने वाले का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद जिसको भी टारगेट ऑडियंस टारगेट करने जा रहे हो, उसको मैसेज करने से पहले मेक श्योर आप उसका अटेंशन लो। अटेंशन के लिए क्या यूज कर सकते हो, एक मेरी स्ट्रेटेजी है, दैट इज 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी। अब 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी क्या है कि जिसको भी आप मैसेज कर रहे हो उसकी 5 फोटोज पे लाइक करना है, 5 मतलब 5 लाइक, 2 कमेंट करना है, उसको फॉलो भी कर लेना है, फॉलो करना ऑप्शनल है लेकिन आप फॉलो भी कर सकते हो, और उसको फिर एक डीएम करना है। 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी। अगर फॉलो हटा दो उधर से तो 5 to 1 स्ट्रेटेजी होगी, मतलब 5 लाइक, 2 कमेंट, 1 डीएम। अगर उसको फोटोज पे लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, उसको मैसेज कर दिया, तो बंदा आपका पक्का मैसेज सीन करेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को मैसेज करते हो, आपका मैसेज सीन नहीं करते। तो उसका रीजन यही होता है, अगर आपने एक बार उसकी फोटोज पे कमेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है वो आपका कमेंट देखेगा, और कमेंट देखने के बाद वो आपका प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा, प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा। अब आपका एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी बिगिनर्स हैं, 1000 से कम फॉलोअर्स जिनके भी हैं, आपको मान लो कोई बंदा फॉलो करता है तो आप उसकी प्रोफाइल विजिट करते हो कि नहीं करते? आप अपने आप को आंसर करो, करते हो। और अगर बंदे ने मान लो आपकी 5 फोटो पे लाइक कर दिया, दो फोटो पे कमेंट कर दिया, एक फोटो और फॉलो भी कर दिया, तो आप उसको पक्का मैसेज करोगे और पक्का उसकी प्रोफाइल पे विजिट करोगे। और हम क्या चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हमारी प्रोफाइल पे लैंड करें और वो जाके कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना है। दूसरा, अटेंशन लेने के लिए 5 फोटोज पे लाइक, 2 पे कमेंट, एक फॉलो करना है तो कर दो, वरना एक डीएम करना है। डीएम में क्या करना है बता दूंगा अभी। और तीसरा, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब वही आपको बातचीत शुरू करनी है वहां पे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ करके कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर मैं किसी एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लूँ तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग उसी पे मैसेज करना चालू कर दोगे। तो ऐसा मत करना कि जिसको मैं एग्जांपल दूं तो आप उसको फॉलो करो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सोनू शर्मा का, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि लाइक यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप सर्च करो टॉप 10 नेटवर्क मार्केटर्स इन इंडिया। आप जैसे सर्च मारोगे ना टॉप 10 नेटवर्क मार्केटर्स इन इंडिया, तो आपके पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी, 15, 20, 50 लोगों की। उन सभी में से किसी एक लोगों को इंस्टाग्राम पे सर्च मारो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोनू शर्मा का, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, यहाँ से देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं गया इसकी ये वाली पोस्ट पे, ये वाली छोड़ो, इसकी मैं कोई रिसेंट पोस्ट पे गया, ये वाली पोस्ट पे। अब जाहिर सी बात है, देखो यार, इसके फोटोज पे जो लाइक और कमेंट कर रहा है वो कौन है? वो नेटवर्क मार्केटर्स के लोग ही तो हैं जो लाइक और कमेंट कर रहे हैं। जो इनके फोटो पे लाइक और कमेंट कर रहा है वो कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, या वो लोग हैं जो सोनू शर्मा की के स्पीच को फॉलो करता है, या वो लोग हैं जो बिजनेस में, मोटिवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप इन्हीं में से किसी भी एक पर्सन पे 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं इस बंदे के प्रोफाइल पे गया, इसने कमेंट किया हुआ सोनू शर्मा के प्रोफाइल पे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी 5 फोटोज पे पहले लाइक कर दूंगा, ठीक है। 1, 2, किसी भी रैंडम 5 फोटोज को आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी 5 फोटो पे मैंने लाइक कर दिया। अब इसकी 2 फोटो पे मुझे कमेंट भी चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए अटेंशन। और सोशल मीडिया पे अटेंशन इज इक्वल टू मनी। जितना ज्यादा अटेंशन होगा उतना ज्यादा पैसा होगा आपके पास। तो मैं इसको कर सकता हूँ। कमेंट में आपको देखो गाइस, कमेंट में आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कमेंट में ये हार्ट टाइप कर देते हैं या फिर फायर टाइप कर देते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, इंस्टाग्राम इसको काउंट ही नहीं करता। अगर आप ये स्टिकर से कमेंट करते हो ना किसी की प्रोफाइल पे, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, तो इंस्टाग्राम उसको काउंट ही नहीं करता। तो इसके बजाय आपको लिखना है लाइक ऑसम पिक बडी, चेक योर सॉरी काइंडली चेक योर इनबॉक्स। आप उसको ये मैसेज कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक कमेंट किया, जाहिर सी बात है उस पर नोटिफिकेशन जाएगा। और अभी मैं डीएम भी करूंगा, तो इससे क्या है कि डीएम में जो आपने मैसेज किया है उसको देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप डीएम तो करते हो लेकिन वो मैसेज सीन ही नहीं करते। तो यहाँ से वो बंदा सीन करेगा। पहले एक अच्छा सा कमेंट लिखना है, ऑसम पिक थोड़ा बढ़िया से, और उसके बाद लिख सकते हो चेक योर इनबॉक्स, ठीक है। और आप इसके एक और प्रोफाइल पे फोटो पे कमेंट कर सकते हो लाइक वंडरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 लाइक कर दिए, 2 कमेंट कर दिए। अब इसको डीएम में क्या करना है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस बंदे को ज्वाइन करवाना ही करवाना है या इसको बिजनेस में लाना ही लाना, तो आप इसको जाहिर से फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ आप इसको मैसेज क्या करोगे, मैसेज में आप कोई स्क्रिप्ट मत डाल देना। लाइक बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं बड़े बड़े, कि आई एम अ नेटवर्क मार्केटर, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, अगर आपको अर्न करना है तो ये करो, ये करना है वो करो। तो गाइस कभी भी आप स्क्रिप्टेड मैसेज का यूज मत करो, क्योंकि अब क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग ये सब ना अब सबको पता है।
अब सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको इतना रोस्ट कर दिया है कि अब सबको पता चल गया है कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली कोई बड़ा सा मैसेज मत डालना, आप सिंपली इसको हाई लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ गया ये बंदा, ये रहा। आप इसको सिंपली लिख सकते हो, हाय व्हाट डू यू डू। अभी देखो इसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। ठीक है, तो आप क्या करना, किसी दूसरी की प्रोफाइल पे पकड़ना, ठीक है, टारगेट ऑडियंस पे जाओ, उसकी फोटोज पे लाइक करो, उसकी फोटोज पे कमेंट करो, एंड उसके बाद आप उसको एक डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो कि 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी पता चल गई कि नहीं चली आपको? 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी आपको पता चल गई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ओके 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 गाइस, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो 5 to follow 1 स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बस अपने टारगेट ऑडियंस के पास जाओ, उनका अटेंशन लो लाइक और कमेंट करके, और तीसरा उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो। कन्वर्सेशन में आप पूछ सकते हो हाय हाउ आर यू, या आप लिख सकते हो हाय आर्यन आप क्या करते हो। आपको बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि जब आप ये मैसेज करोगे ना, आपने उसकी फोटोज पर लाइक कमेंट फॉलो कर दिया, तो आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा, और एक बार प्रोफाइल विजिट करेगा तो आपने प्रोफाइल प्रोफेशनल बना रखी है, तो वहां से आपको दिक्कत नहीं आने वाली, वहां से आप इजिली लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, तीसरा जो पॉइंट है वो है रील्स ना। रील्स पे आने से पहले ना, मैं आप सब लोगों की एक्साइटमेंट जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सेशन का वेट कर रहे थे, लाइक सर वायरल कैसे करने हैं रील, वो बता दो, रील कैसे वायरल करे क्या नहीं करे। तो अभी मैं बताता हूँ आपको रील कैसे वायरल करनी है और आप उससे कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो काम करना, इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो रील वायरल करने के लिए मैंने पूरे 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, सातों के सातों आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है मेरी रील्स पे अभी बहुत ही ज्यादा इंगेजमेंट आ चुका है। एक रील्स जो है मेरी वो 100 के क्रॉस हुई है, एक 60, एक 50, एक अभी रिसेंटली 20 पे चल रही है, एक 15 पे चल रही है। तो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं कि कैसे रील वायरल होती है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला, जब भी आप अपने रील डालो, ठीक है, अब रील कैसे बनानी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी रील डालो वो 15 सेकंड से कम होनी चाहिए। आई नो 30 सेकंड का भी ऑप्शन होता है, इवन 60 सेकंड का भी ऑप्शन आ गया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको अपनी रील्स वायरल करवानी है, क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं जो लोग आपके 30 सेकंड के 60 सेकंड की वीडियो देखें। 15 सेकंड के अंदर की वीडियो रखो, क्योंकि ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैम है ना बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। मतलब ह्यूमन एक चीज पे 8 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो ट्राई करो 15 सेकंड से कम की रील बनाने की, ताकि आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है, दूसरा, आप जब भी अपने क्या बोलते हैं वीडियो में म्यूजिक ऐड करो, क्योंकि अभी क्या है कि लोग बहुत ज्यादा म्यूजिक ऐड कर रहे हैं, तो म्यूजिक जब भी ऐड करो तो इंस्टाग्राम के फीचर से ही ऐड करो। यानी कि जब आप रील्स अपलोड करते हो तो रील्स अपलोड के टाइम ही वहां पे म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो आप वहीं से म्यूजिक को ऐड किया करो, बाहर से कोई बना बनाए म्यूजिक को मत डाला करो। क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम के फीचर को जितना ज्यादा यूज करोगे, इंस्टाग्राम हमको उतना ही ज्यादा प्रमोट करेगा। ठीक है, तो पहला, 15 सेकंड के कम रील होना चाहिए, 7, 10, 12 सेकंड की बना सकते हो, तो इससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा, इंस्टाग्राम से आप ऑडियो यूज कर सकते हो। तीसरा, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से मैं रील बना रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लाइक किस तरीके से रील्स में बना रहा हूँ और मैं कैसे किन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं काफी ज्यादा रील्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और काफी सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की, और यहाँ पे आप व्यूज देख सकते हो। ठीक है, आप व्यूज देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छा इंगेजमेंट है लास्ट 10 to 15 डेज की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, कोई भी ऐसी रील नहीं है जो मेरे वायरल नहीं हुई, सारे के सारे रील्स वायरल हुई। इवन ये जो आप देख रहे हो 107 के मेरे व्यूज आए, इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने वही सेम चीज किया, अपने वीडियो को 10 सेकंड से कम रखा। ठीक है, जो म्यूजिक है मैंने अपने इंस्टाग्राम लाइब्रेरी से यूज किया, प्लस टेक्स्ट का यूज किया। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो वॉइस तो आई थिंक आएगी नहीं, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की रील को अगर आप बना रहे हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट को ऐड करो, टेक्स्ट का ऑप्शन भी इंस्टाग्राम रील्स में ही आता है, तो वहां से आप टेक्स्ट को इजीली डाल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और चौथा है रिमूव वाटरमार्क। अब बहुत सारे लोग क्या है कि अपने रील्स को एडिट तो करते हैं, कभी कोई काइन मास्टर पे एडिट करता है, कोई इन शॉर्ट पे एडिट करता है। तो इनशॉट का जो लोगो होता है ना, जैसे आपको पता है वाटर मार्क होता है, आप कोई भी वीडियो इनशॉट या काइन मास्टर पे बना रहे हो तो काइन मास्टर का ना लोगो उस वीडियो में रह जाता है, उसे वाटर मार्क बोलते हैं। तो वाटर मार्क को बिल्कुल भी यूज मत करना अपने इंस्टाग्राम रील्स पे, क्योंकि इंस्टाग्राम ना समझदार है। इंस्टाग्राम ने एक
अलग ही अपना रोबोट तैयार किया हुआ है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के नाम से, जो आपकी एक एक टेक्स्ट को पढ़ता है, एक एक रील को देखता है, एक एक चैट को पढ़ता है वो अच्छे से आपको, ठीक है। तो वाटरमार्क अगर आपके रील में है तो भाई वो वायरल नहीं होने वाली, इंस्टाग्राम उसको वायरल नहीं करेगा, तो उसको रिमूव कर दो। अब रिमूव कैसे करना है, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको काफी सारे टिप्स मिल जाएंगे। तो वाटरमार्क को रिमूव कर देना, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है, अपने जब आप रील डाल देते हो तो रील डालने के 1 घंटे के बाद आप उसको अपनी स्टोरी पे शेयर करो। इंस्टेंट शेयर मत करो, कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले रील डाल दो, रील डालने के बाद जितना भी एंगेजमेंट है वो आने दो, आने के बाद 1 घंटे के बाद आप उसको अपनी स्टोरी पे शेयर करो। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पॉइंट पता है कि नहीं है, स्टोरी में जितने आपके व्यूज आते हैं वो आपके रील्स के व्यूज में काउंट होते हैं। यस, आपकी स्टोरी में जितने व्यूज आते हैं आपकी वो रील के व्यूज में काउंट होते हैं। ध्यान से सुने इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टोरी व्यूज मान लो 1000 आ रहे हैं, तो अगर आपने अपने रील को अपनी स्टोरी पे शेयर कर दिया ना, तो उस पे रील पे तो 1000 व्यूज आने ही आने हैं, चाहे बंदा लाइक करे या ना करे, ठीक है। तो अपनी स्टोरी पे उसको शेयर करना 2 से 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन एक दिन में मत करना। हफ्ते में एक बार अपनी रील को अपनी स्टोरी पे प्रमोट कर सकते हो अगर चाहते हो वो वायरल हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। छठा जो टाइम है वो है टाइमिंग को लेके। अब बहुत सारे लोगों को टाइमिंग की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है किस टाइम डालें, तो यहाँ पे मैंने एक टाइमिंग का फ्रेम दिया हुआ है कि सुबह 9 से 11 बजे के बीच में डाल दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंडिया में एवरेज जो उठने का टाइम है वो है 8 बजे। अब 9 से 11 बजे के बीच में क्या होता है कि बंदा आराम से खा पी के फ्री हो जाता है, फोन उसके हाथ में आ जाता है। तो 9 से 11 बजे के बीच में बेस्ट टाइम है, और शाम के टाइम आप 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में डाल देते हो, ठीक है। अब मैंने कुछ लोगों को देखता है वो रात के 11 बजे रील डालते हैं, कोई सुबह 6 बजे रील डाल देता है, जिसकी वजह से उनकी रील वायरल नहीं होती है, एंगेजमेंट अच्छा नहीं आता है, फिर वो बोलते हैं रील वायरल नहीं हो रही, ठीक है। तो टाइमिंग, ये 2 टाइमिंग मैंने बताई, डालो और ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग। कभी सुबह 9 बजे डालो, कभी सुबह 10 बजे डालो, कभी सुबह 11 बजे डालो, ठीक है। तो अपनी जो टाइमिंग है ना उसको टेस्ट करते रहो कि किस टाइम मेरा कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चौथा है वो है राइट हैशटैग्स। हैशटैग्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के बाद, या फिर मैं कल रील बना दूंगा इसके ऊपर, तो हैशटैग आप उस वहां से ले सकते हो। और छठा है वो है अर्लिंग एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट ना बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी प्रोफाइल पे, सॉरी आपकी पोस्ट पे या अगर आपकी रील पे 1 घंटे के अंदर अगर अच्छा एंगेजमेंट आ जाता है, तो इंस्टाग्राम क्या करता है उसको एक्सप्लोर पेज में डाल देते हैं। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, अगर आपके पोस्ट करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी रील पे अच्छा व्यूज आ जाते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, अच्छे लाइक्स आ जाते हैं, तो इंस्टाग्राम उसको बूस्ट कर देता है। तो ट्राई करो जिस टाइम आप डालो उस टाइम ज्यादा से ज्यादा आपकी फोटोज पे एंगेजमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा रील्स पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे चैलेंज भी लिखा हुआ है, टेक माई 30 डेज रील्स चैलेंज, कि अगले 30 दिन तक आप 30 रील बनाओगे, ठीक है। कितने लोग रेडी हैं इस चीज के लिए अगले 30 दिन में 30 रील बनाने के लिए? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कितने लोग रेडी हैं इस चीज के लिए कि वो अगले 30 दिन में 30 रील रेडी करके रहेंगे, बना के रहेंगे वो चीज? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन अगर आप रेडी हो उसको करने के लिए। ओके, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि सर रील किस तरीके से बनाए, तो देखो मैं आपको ना कुछ कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में जो जो भी बंदा अच्छा कर रहा है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाओ और देखो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, आप भी उसी तरीके का कंटेंट बनाओ। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि पहली जो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा वो दूंगा इस बंदे का, ठीक है। ये बंदा बिस गुरुकुल में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता हम किसी का भी एग्जाम्पल लें, ठीक है। हमें सिर्फ एग्जाम्पल से मतलब है। अगर आप इसकी रील्स देखोगे, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसकी प्रोफाइल पे जाना, और जिस तरह की ये रील्स क्रिएट कर रहा है आप उस तरह की रील्स इजीली क्रिएट कर सकते हो, एंड इसके भी बहुत ही अच्छे व्यूज आते हैं। और ये भी वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है जो मैंने अभी आपको 7 पॉइंट बताए। तो इस प्रोफाइल को सेव कर लेना अभिषेक के नाम से, इसकी प्रोफाइल को देखो। ये बंदा बिस गुरुकुल में बहुत ही अच्छे रील्स रील्स पे इसके व्यूज आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका कन्वर्जन है, ठीक है। इसके प्रोफाइल पे जा सकते हो। और अगर मैं बताऊं आपको, देर इज अनदर गर्ल कॉल निक्की, ठीक है, आप इसकी प्रोफाइल पे जा सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रही है, आपको इस तरह का कंटेंट बनाना है। क्योंकि अब जो रील वायरल हो रही है ना, वो बोलने वाली रील वायरल नहीं हो रही है, अब सिर्फ एनिमेशन वाली रील वायरल हो रही है, ट्रांजिशन करने वाली रील वायरल हो रही है। आपको बोलना कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना फेस का एक्सप्रेशन देना है, अपने हाथों का यूज करना है, दैट्स इट। ये भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स बना सकती है। एंड आप मेरी प्रोफाइल पे भी जाके एग्जांपल ले सकते हो, लाइक किस तरीके से रील बनानी, किस तरीके नहीं बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ऊपर ऊपर एक शॉर्ट इंट्रो मिल जाएगा कि लाइक मैं किस तरीके से रील बनाऊं सर, किस टॉपिक पे बनाऊं। और अगर इन डिटेल में और जाना है
तो ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई है अमन उपाध्याय ने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। उस ट्रेनिंग को देखो, शायद डे 3 या डे 4 या डे 2 ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग को देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा पार्ट होता है खत्म सर लीड जनरेशन का। मैं आपको सर एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार देख लीजिए आप। ओके, सो क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस यस सर, वॉइस क्लियर है। तो सर लीड जनरेशन का पार्ट यहाँ पे हो जाता है ओवर। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि आपने लीड जनरेट तो कर ली, लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो भी पर्सन आता है वो अननोन रहता है आपसे, आपको वो अच्छे से नहीं जानता। तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से उनके साथ में रिलेशन बिल्ड करते हो, एज अ फ्रेंड या फिर एज अ ब्रदर, आप उनके साथ में कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो? क्या आपकी जर्नी रही है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, एंड कैसे आपने लाइक 1.4 लाख आपने अचीव किए, तो उसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग का क्या महत्व रहा है? तो वो आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिए, तो जिससे कि हमारे मेंबर्स की काफी हेल्प हो पाए। सर रिलेशन बिल्डिंग अगर मैं बात करूं तो जितने भी लीड्स आपके पास आ रही हैं उससे आपको रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सर बहुत सारा आपको पता होगा कि लीड्स कहती है कि सर प्रेजेंटेशन वीडियो तो मैंने दिखाई लेकिन ज्वाइन किसी और के साथ हो गया। बिल्कुल। आप सभी के साथ हुआ होगा, इवन मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत हुआ करता था ये, कि आपने कॉल पे भी समझा दिया, आपने प्रेजेंटेशन भी दे दिया, फॉलो अप भी ले रहे हो, उसके बाद भी इवन वो किसी और के साथ ज्वाइन हो रहा है। इसका मतलब आप उसे सही से रिलेट नहीं कर पाए, आप उसको सही से गाइड नहीं कर पाए और उससे रिलेशन नहीं बना पाए। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे लोग एक सर मिस्टेक भी करते हैं कि जितने भी लीड आती है, सर मैं एक काम करता हूँ, जितने भी मेरे पास लीड्स आती है मैं उनसे किस तरीके से बात करता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पे मैं उससे किस तरीके से चैट करता हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे लाने के बाद जो पूरा कन्वर्सेशन का मेरा प्रोसेस रहता है मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप सभी को ज्यादा हेल्प मिले लाइव देखने के लिए। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि लाइक मैं किस तरीके से बात करता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कुछ चैट्स के एग्जांपल दे देता हूँ ताकि मैं आपको मेरा पता जो चल जाए। माइक है वो म्यूट कर देता हूँ, जिससे कि आपको नॉइस ना आए। या सर बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको कुछ चैट्स दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि कैसे आपको बात करनी। ठीक है, राइट। लाइक इस बंदे ने मुझे मैसेज किया लाइक हाउ कैन आई अर्न मनी। अब ये बंदा मुझे पता है ये मेरे रील से आया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लीड्स आ रही है वो मेरे रील से आ रही है, कहाँ से आ रही है वो मुझे पता है। अब इस बंदे ने मुझे मैसेज किया हाउ कैन आई अर्न मनी। ठीक है, अब आप में से लोग ऐसा मत करना कि इस बंदे को जाके आप मैसेज पे मैसेज भेज दो कि मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, ऐसा मत करना, स्पैम मत करना। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। इसने पूछा हाउ कैन आई अर्न मनी। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे अगर तुम आप सब होते तो आप पता क्या करते, आप इससे बात करने लग जाते कि हाँ आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर वो कुछ और क्वेश्चंस पूछता, फिर आप जवाब देते। मैं कहता हूँ जो भी आपके पास लीड्स आ रही है हमें उनसे फालतू की बात ही नहीं करनी, हमें उसे सीधा व्हाट्सएप पे लेके आना है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी जो मेरी ट्रेनिंग थी उसमें मैं सीधा बोलता हूँ जब भी लीड्स आए उसको पहले व्हाट्सएप पे ले आओ, इंस्टाग्राम पे बात मत करो बिल्कुल भी। व्हाट्सएप पे लाने के बाद जितना बात करना है कर लो, पहले उसको व्हाट्सएप पे लाओ। तो व्हाट्सएप पे लाने के लिए मैं क्या मैसेज यूज करता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको एक स्क्रिप्ट मैसेज दिया हुआ है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और मैं क्या यूज करता हूँ मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये यूज करता हूँ अपना नाम ये कि हाय माय नेम इज मजहर हुसैन। आप अपना हाय और अपना फुल नेम मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो इस नंबर पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये सेंड करता हूँ। एंड नीचे में सर ये भी लिख देता हूँ लाइक दिस इज नॉट एमएलएम चेन सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इस वर्ड को सुन के। ठीक है, तो इसके अगर आप ये नहीं लिखते हो तो बहुत कम आपका व्हाट्सएप पे कन्वर्जन आएगा, लेकिन अगर आप ये लिख देते हो, पहले ही बोल देते हो उसको कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो आपका जो कन्वर्जन है इंस्टा से व्हाट्सएप पे आने का वो थोड़ा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने उसको व्हाट्सएप पे बुलाने का स्क्रिप्ट मैंने खुद रेडी किया है। आप जरूरी नहीं कि आप भी यही यूज करो, आप क्या कर सकते हो, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सेल तो क्लोज कर नहीं रहा, मुझे उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे लेके आना है। तो आप उसको व्हाट्सएप पे लाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग सर ऑडियो मैसेज यूज कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज तो और भी अच्छा वर्क करता है। लाइक आप उसको बोल सकते हो कि हाय ब्रदर, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको पूरी डिटेल सेंड करता हूँ। आप ये भी ऑडियो मैसेज यूज कर सकते हो और आप ये स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं वही कहूंगा सेम चीजें यूज मत करना वरना एक तरह से स्पैम हो जाता है। तो मैं इतना ही बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल भी किसी से रिलेशन बिल्ड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी नहीं है बिल्ड करने की, जरूरत जो है वो आपके व्हाट्सएप पे बिल्ड करने की जरूरत है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन का पार्ट मेरा इतना ही रहता है। अगर मैं आपको और दिखाऊं
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाउ कैन आई अर्न मनी, इसने मैसेज किया, मैंने भी इसको ये डाल के छोड़ दिया, ठीक है। और दिखाऊं तो काफी सारे लोग हैं जिसको मैं सिर्फ ये डायरेक्टली ये मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एक ऊपर ऊपर से एग्जांपल मिल गया होगा। तो मैं भी आपको ये कहूंगा कि आपके पास जितने भी लीड्स आती हैं, आप उसे उस टाइम फालतू की बातें मत करो, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो, उसका पेन पॉइंट जानने की जरूरत में नहीं है मेरे भाई, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जितना जल्दी हो सके उसको व्हाट्सएप पे लेके आओ, ठीक है। एंड व्हाट्सएप पे लाने के बाद मैं किस तरीके से बात करता हूँ, मैं वो भी एक बार आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि व्हाट्सएप पे लाने के बाद किस तरीके से बात की जाती है। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं, बहुत सारे एडवांस लेवल पे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं कि लाइक सर बात नहीं कर पा रहे सही से, कन्वर्सेशन सही से ठीक नहीं हो पा रही, कैसे बात करें, कैसे कन्वर्सेशन करें, कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो पिच करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। तो उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ पे मैं आया अपने व्हाट्सएप पे, तो जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको लाइव पता चल जाए। यस, ठीक है। सो ये बंदा आया मेरे पास, अनुदीप नाम का बंदा है, ठीक है। जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पे मैंने इसको मैसेज किया था, वही मैसेज किया जो भी अभी मैंने आपको पीछे दिखाया। तो इसने अपने नेम के साथ मैसेज किया लाइक हाय आई एम अनुदीप। अब जैसे इसने मैसेज किया, मैंने इससे नहीं बोला कि तू क्या करता है, तू ये क्या करता है, तू कहाँ रहता है, तू क्या करता है, मतलब कि फालतू के सर क्वेश्चन आंसर करने ही नहीं है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी ज्यादा सेल्स क्लोज करनी है, जल्दी स्पीड पकड़ना है, तो लोगों से फालतू की बातें बंद करना बंद कर दो पूरी तरीके से, पहले सीधा पॉइंट पे आ जाओ। सब कुछ करने के बाद हम उसके बाद कॉल पे उसको लेके अच्छे से बिल्ड कर लेंगे रिलेशन और अच्छे से बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपका काम है प्रॉपर इंस्टा से व्हाट्सएप पे लाना, व्हाट्सएप से प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना, और वीडियो शेयर करने के बाद कॉल पे लेना। आपको सिर्फ यही करना है लीड्स गुरु में, लीड जनरेट करनी है, उसको व्हाट्सएप पे लाना है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है और कॉल पे लेना है। अब यहाँ पे जैसे इसने बोला हाय माय नेम इज अनुदीप, मैंने उसको ये सेंड किया। अब देख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा, आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो अपनी तरफ से, कुछ हटा भी सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे सकते हो यहाँ पे कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कुछ भी। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि कैसा रहे, सॉरी, अगर मैं आपको एक ऐसी वीडियो शेयर करूँ जिसमें आप सीखोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, प्लस आप उससे कैसे 10 से 50,000 रुपए हर महीने अर्न कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो। वीडियो की लेंथ 20 मिनट है, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अभी देखोगे तो रिप्लाई विथ यस, रिप्लाई विथ यस। क्योंकि बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं कि वीडियो देखने के बाद कोई रिप्लाई ही नहीं करता, या बंदा वीडियो देखता ही नहीं है। तो वीडियो भेजने से पहले मेक श्योर आप उसको एक थोड़ा सा इंट्रो दे दो कि उस वीडियो में आप ये जानोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और आप उससे कैसे अर्न करोगे। प्लस आपने उससे ये भी पूछ लिया कि अगर आपके पास 20 मिनट है तभी मुझे रिप्लाई करना यस, और अगर आप अभी देखोगे तभी मुझे रिप्लाई करना यस। और जैसे वो मुझे बोलता है यस, मैं उसको भेज देता हूँ ये वीडियो का लिंक भेज देता हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये वीडियो का लिंक कौन सा है, तो जाहिर सी बात है, मैं अभी लीड्स गुरु के चैनल पे एक न्यू वीडियो प्रेजेंटेशन वीडियो अपलोड हुई है 20 मिनट की, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा वो 20 मिनट वाली यूज करो। क्योंकि जो 45 मिनट वाली वीडियो है मैंने उसको बहुत यूज किया, वहां से रिस्पॉन्स कम आ रहा है। रिस्पॉन्स कम आने का मतलब लोग देखते नहीं है, बंदा जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो देखता है 45 मिनट देख के वो भाग जाता है या वो टाल देता है, प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। तो ये 20 मिनट की वीडियो वाली यूज करो। यहाँ पे मैंने सीधा वीडियो का लिंक दिया है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसको पूरा देखो बिना स्किप किए हुए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुझे रिप्लाई करना है ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड आई होप आप समय की वैल्यू करोगे, आई होप यू वैल्यू द गिवन टाइम। आपको इतना ही करना है बस, ठीक है, आपको चेप नहीं होना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर यहाँ पे कि बंदा जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है उसको तुरंत वीडियो शेयर कर देते हैं और बोलते हैं कि वीडियो देखने के बाद रिप्लाई करना। नहीं, उसके साथ थोड़ा ये ऊपर का प्रोसेस भी करो, उसको पहले जानने तो दो कि वो सीखने क्या क्या वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा कन्वर्सेशन का पार्ट है, अभी मैं यही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आज से फॉलो करना चालू किया क्योंकि आज हॉल ऑफ फेम था, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी दूं आपको, ठीक है। अब आप बात करोगे कि सर और दिखाओ, तो आज देख सकते हो, आज मेरे पास आज इंस्टा से व्हाट्सएप पे जितनी भी मेरे लीड्स आई है मैंने सबसे इसी तरीके से कन्वर्सेट किया है, ठीक है। तो ठीक है, लाइक ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा प्रिंस नाम का बंदा था, इसको भी मैंने सेम यही यूज किया है, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी सेम चीज है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ना, यहाँ पे वीडियो दिखाने के बाद अब आप उसको ना छोड़ देना है बिल्कुल पूरी तरीके से। वीडियो दिखाने के बाद आपको उसको पूरी तरीके से छोड़ देना। अब होगा क्या, आई होप यहाँ पे सारी चीजों लोगों को क्लियर हो गया होगा, लाइक किस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में
डन टाइप कर दो, DONE डन, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। जस्ट टाइप डन इन द चैट सेक्शन, जस्ट टाइप डन। या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो काफी सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं, काफी सारे लोग एक्टिव हैं। अब यहाँ पे पता क्या करना है आपको, यहाँ पे उसको वीडियो दिखाने के बाद आप उसको छोड़ देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 24 घंटे तक उसको टाइम दे देना है, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मैसेज करना है। लेकिन ऐसा मत करना कि 20 मिनट की वीडियो है और आप 40 मिनट बाद उसको मैसेज कर रहे हो कि भाई आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी। ठीक है, ये मत करना, उसको पूरी तरीके से छोड़ दो, क्योंकि बंदा व्हाट्सएप पे आ चुका है, नंबर सेव कर चुका है। ठीक है, अपना इस व्हाट्सएप की जो स्टेटस है उसको प्रॉपर बिल्कुल यूज करना। ठीक है, अब व्हाट्सएप की स्टोरी को कैसे यूज करना है वो भी मैं भी आगे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट कैसा लगा सर? यहाँ पे मेरा पार्ट ओवर होता है कन्वर्सेशन का, कि किस तरीके से मैं लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, मैं अजय सर एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये मेरे बात करने का तरीका था। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं कैसे बात करता हूँ व्हाट्सएप पे। मजर सर, सर, आपकी शायद वॉइस नहीं आ पा रही है, एकदम प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही, तो एक बार आप एक बार चेक कर लीजिए। गाइस मेरी वॉइस क्लियर थी या फिर मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करूँ? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो। ओके, इट्स ओके, आपकी वॉइस पूरी क्लियर थी। जैसे ही आपने स्क्रीन शेयर बंद करी थी तब आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हुई थी। इट्स ओके। तो जैसे कि आपने तो बिना पूछे सारी चीजें बता दी है, फिर भी कुछ चीजें अभी बची है जो कि अभी पूछना बाकी है, जो कि मेन पार्ट आता है इसका एफिलिएट मार्केटिंग का। तो वो है, जैसे कि आपने बताया रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, उसके बाद में आपने बता दिया प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करके आप उनको प्रेजेंटेशन कैसे शेयर करना है, प्रेजेंट कैसे करना है प्लान। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जहां पे 90% लोग स्टक हो जाते हैं, वो है सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन के बारे में क्या बोलोगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है इन पे, आपने भी कर ली एंड बहुत सारे लीडर ने भी कर ली। तो कुछ ऐसा अलग यूनिक चीज हमें बताइए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर हम उसे लाइक इम्प्लीमेंट कर सके एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल को और इम्प्रूव कर सके। सर ऑब्जेक्शन अगर मैं आप सभी को बताऊं तो ऑब्जेक्शंस आर नॉर्मल, ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार क्लोजिंग का पार्ट कवर कर दो शॉर्ट में, कि लाइक मैं किस तरीके से क्लोजिंग करता हूँ, ताकि लोगों को एक ब्रीफ पता चल जाए, एक शॉर्ट में आपको उन सबको पता चल जाए। ठीक है, सो गाइस आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट रहेगा क्लोजिंग का, आप सभी लोग क्लोजिंग भी सीख जाओगे। एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आई होप सर विजिबल है सर मेरी। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मेरी स्क्रीन विजिबल थी, एक बार चैट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरी स्क्रीन विजिबल थी, अभी मैंने स्क्रीन शेयर की थी तो। जस्ट अ सेकेंड, मैं कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल होगी। सो क्लोजिंग पे आने से पहले आप सभी को पता है कि क्लोजिंग का मैंने एक ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई है, और क्लोजिंग में मैंने इन 4 पॉइंट्स को डिस्कवर, मतलब इन चारों पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सेशन में। तो मैं एक बार आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, क्लोजिंग का क्या है कि देखो, सामने वाले बंदे को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दी। ठीक है, दिखाने के बाद अगर आप उससे चाहते हो कि कॉल पे बात करना, या वो आपको कॉल करता है या आप उसको कॉल करते हो, तो आप किस तरीके से बात करोगे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डीप में आप मेरी पूरी क्लोजिंग की ट्रेनिंग है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में कवर करूंगा, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया जो मैं आपको डिलीवर करना है। ठीक है, क्लोजिंग में क्या है, पहले उससे रिलेशन बिल्ड करो, कॉल पे बात करो। फॉर एग्जांपल सामने राहुल है कॉल पे, सो हाय राहुल, मैं मजहर हुसैन बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको, अभी हमारी व्हाट्सएप पे रिसेंटली बात हुई थी, तो वो बोलेगा हाँ अभी हुई थी रिसेंटली बात। तो आप उससे नॉर्मली बात करो, आप कहाँ पे रहते हो, आप अभी क्या ग्रेजुएशन में चल रहे हो। ठीक है, इतना सामने वाले से इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप अपना भी इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम मजहर हुसैन है एंड मैं दिल्ली से हूँ, एंड जो मैंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की वो मैं लास्ट 6 महीने से वर्क कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना रिलेशन बिल्ड करोगे। रिलेशन बिल्ड करने वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना, कि सामने वाला जब बोले तो उसको पूरी तरीके से सुनना। दूसरी चीज, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड कर सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को हंसा सकते हो तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बातचीत करते करते थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हो कॉल पे, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप बिल्ड करने के मामले में। रिलेशनशिप बिल्ड करने का नंबर 1 फॉर्मूला यही है, ह्यूमर ऐड करना, हंसी मजाक ऐड करना। ठीक है, और जब भी सामने वाले से बात करो, उसकी 1 से 2 अगर आपने तारीफ कर दी कॉल पे, तो बंदा वो हो गया आपका अपना।
ठीक है, तो तारीफ करो उसकी 1 से 2, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करो, और जब वो बोले तो बीच में बिल्कुल भी टोकना मत, उसको बोलने देना, प्रॉपर लिसनिंग करना। इससे आपका रिलेशनशिप हो जाएगा पहली कॉल पे ही मजबूत। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट दैट इज क्वेश्चन। जैसे रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, हालचाल खत्म हो जाए, तो आप उसको क्वेश्चन पूछना है कि आपको जो मैंने वीडियो शेयर की थी, आपको उसमें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और क्यों लगा। आपको जो मैंने वीडियो शेयर की थी, आई होप आपने उसे देखी, तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। वो बोलेगा मुझे बेस्ट पार्ट कमीशन लगा भाई, बहुत ही ज्यादा कमीशन अच्छा है। मैं पूछूंगा क्यों। जहां पे आपने लगा दिया क्यों, क्यों लगाते, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बन गया। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी लंबा बोल सकता है। तो जैसे आपने पूछा क्यों, तो वो बोलेगा कि यार 90% कमीशन तो बहुत ही ज्यादा है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इनकम हो जाएगी यहाँ से, वो बोलना चालू करेगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन हो गया क्लियर। ठीक है, आपने उससे क्वेश्चन ले लिया पूरी तरीके से। थर्ड पॉइंट पे आपको उससे क्या पूछना है, आपको उससे पूछना है कि ब्रदर आपको अगर कोई डाउट है इस लीड्स गुरु से रिलेटेड, तो मैं चाहता हूं आप मुझसे पूछो। पहले रिलेशन बिल्ड कर लिया। दूसरा दूसरा हमने उससे ये पूछ लिया कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा प्रेजेंटेशन वीडियो में और क्यों। तीसरा मैं उससे पूछने कि अभी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपका आंसर करने के लिए। तो तीसरे स्टेप्स में ना वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि लाइक यार मुझे कोर्स ना समझ नहीं आया ये सिल्वर गोल्ड का ये, या मुझे ये नहीं समझ में आया कि कमीशन कैसे आता है, या मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं सीखूंगा कैसे। तो थर्ड पॉइंट में आपसे वो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट में क्या करना है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, सामने वाले से प्रेजेंटेशन वीडियो देखी नहीं देखी, देखी तो क्या अच्छा लगा वो पूछना है, और तीसरा उसके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर देने जो कि वो पूछेगा लीड्स गुरु से रिलेटेड, कि लीड्स गुरु कितनी पुरानी कंपनी है, कैसे कमीशन बांट रही इतना ज्यादा, कोर्सेज में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो यही कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो पूछेगा सामने वाला। ठीक है, शुरू के 3 पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, ये हर कोई कर लेगा शुरू के 3 पॉइंट। मेन जो बात आती है ना डिसीजन की, चौथा पॉइंट दैट इज डिसीजन, क्लोजिंग कैसे करवानी है। एंड यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि क्लोजिंग एक बार में नहीं होती। ठीक है, आप सभी को एक चीज बता रहा हूँ कि जो आप सोचते हो ना कि मैं उसको कॉल पे बात करूँ और मेरी क्लोजिंग हो जाए, तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्लोजिंग जो है ना वो एक कॉल पे नहीं होती है, क्लोजिंग होती है 5 फॉलोअप के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन पूरा हमारा जो मोटो है, हमारा जो पूरा हमारा जो काम करने का जो वो है, हमें उसको डिसीजन पे लेके आना है, करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब कैसे ला सकते हो, रिलेशन बिल्ड हो गया, सवाल जवाब हो गए, डाउट सॉल्व हो गया। अब डिसीजन पे लाने के लिए आप सिंपल पूछ सकते हो कि क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हो। पहले क्वेश्चन पूछना आपको, क्या बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हो ना। यहाँ पे वो बनाएगा बहाने, बहानों का कैसे आंसर करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बहानों का भी एक ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट डिसीजन पे लाने से पहले एक चीज और बता दूं कि शुरू के जैसे 3 स्टेप कंप्लीट करो, तो डिसीजन पे लाने लाने के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्शन बाद में आते हैं, पहले सामने वाले से प्रॉपर बात करो। ठीक है, और डिसीजन पे लाने के जैसे डिसीजन पे आ जाओ तो सीधा ट्राई करो उसको क्लोज करने की। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो। तो अगर बोलता है नहीं, तो आपको अर्जेंसी बिल्ड करनी है वहां पे। अब अर्जेंसी कैसे बिल्ड करना है, ऑलरेडी क्लोजिंग वाले ट्रेनिंग में है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि जितने भी लोग इस क्लोजिंग को डीप में सीखना चाहते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, तो डे 8 की ट्रेनिंग मैंने की, डे 8 या डे 7 ट्रेनिंग है मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, उसको प्रॉपर देखना। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली आप अपना अर्जेंसी बना सकते हो कि ब्रदर कल 8 बजे हमारी एक हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग है। अगर आप उस सॉरी कल हमारी 8 बजे एक हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग है, जिसमें जो पर्सन आ रहे हैं वो कंप्लीट बताएंगे कि 1 लाख रुपए कैसे कमाना है। तो अगर कल रात के 8 बजे से पहले आप अगर एनरोल करते हो तो आपको उसको सेशन का पार्ट मिलेगा बनने को। ये अर्जेंसी हो गई। जब भी बंदा डिसीजन पे ना आए, आपको अर्जेंसी बिल्ड करना चालू कर देना है। ठीक है, और अर्जेंसी बिल्ड करने के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप बोल सकते हो कि ब्रदर अगर आप कल कल 12 बजे से पहले शुरू करते हो तो आपको मेरी तरफ से 11 डेज की वर्कशॉप की ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी, जो आपको कंप्लीट सिखाएगी कि 50,000 रुपए महीना कैसे कमाया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग से। तो यहाँ पे आपको अर्जेंसी बिल्ड करनी है। ठीक है, तो रिलेशन बिल्ड करो, क्वेश्चन पूछो, इन्फॉर्मेशन दो, डाउट वाउट सॉल्व कर दो, और उसको डिसीजन पे लेके आ जाओ। ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देना। ठीक है, अब मैं आता हूँ ऑब्जेक्शंस पे। ठीक है, ऑब्जेक्शंस पे काफी सारे लोगों के क्वेरीज होती हैं, और ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना वो मेनली ये 3 ही ऑब्जेक्शन है जो मुझे ज्यादातर फेस करने को मिलता है या जो आपको मिलता है। ठीक है, पापा मना कर रहे हैं, पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, ये ऑप्शन आता है, या तो पैसे नहीं है मेरे पास, ये ऑब्जेक्शन आता है, या तीसरा टाइम नहीं है, मैं अगले महीने करूंगा, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। ये 3 ही ऑब्जेक्शन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन क्या ये 3 ऑब्जेक्शन है जो आपको आते हैं, ताकि मैं इसका अब आंसर कर पाऊँ। क्या यही 3 ऑब्जेक्शन है जो आपको रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और मैं इसका बहुत अच्छी तरीके से आंसर करूंगा
कि आप बिल्कुल इस चीज में खिलाड़ी बन जाओ, ठीक है। तो एक एक करके इस ऑब्जेक्शंस को करते हैं क्लियर, ठीक है। पहला ऑब्जेक्शन क्या था? पहला ऑब्जेक्शन था पापा से पूछ के बताऊंगा। देखो जब भी सामने वाला बोले ना कि यार मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, मैं भैया से पूछ के बताऊंगा, तो आपको ना उसको वहां पे सपोर्ट करना है, क्योंकि बंदा तो तैयार है करने के लिए, बंदा टोटली एग्री हो चुका है करने के लिए, उसको बस परमिशन लेनी है पेरेंट्स से। और पेरेंट्स से परमिशन कैसे दिलवानी है वो आप उसको बताओगे। कैसे बताओगे? मेरे को कोई ऑब्जेक्शन आता है कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, और ध्यान से सुनना, ये पूरे के पूरे गेम चेंजर हो सकता है अगर आपने ये चीज समझ लिया, ठीक है। मैं सामने वाला बंदा मान लो राहुल है, तो मैं पूछता हूँ कि ठीक है राहुल, आप पापा से पूछोगे। अब मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेते हो अपने पापा से पूछ के लेते हो। तो राहुल एक बात बताओ, आपके पापा ना आपको बड़े हो के क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? मतलब आपके पापा क्या चाहते हैं, आप बड़े होके क्या बनो? तो सामने वाला बोलेगा कि यार मेरे पापा तो चाहते हैं यार मैं एक ना गवर्नमेंट जॉब करूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो राहुल आपको मैं जो वर्ड्स बता रहा हूँ, आपको यही वर्ड आपके पापा के सामने बोलनी है और आपको पापा हाँ कर देंगे। क्या जानना चाहोगे वो बात? वो बोलेगा हाँ हाँ बताओ यार, मेरे को तो बिजनेस करना है, बस पापा से परमिशन लेनी है। तो आप उसको ये बोलोगे कि राहुल आप अपने पापा के पास जाना और पापा से बोलना, पापा पापा एक कोर्स है जिसका प्राइस है 4130, जिसमें मुझे कंप्लीट सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया को किस तरीके से वर्क करना है, सोशल मीडिया की स्किल्स को कैसे सीखना है, और इन स्किल्स को सीख के पापा मैं गवर्नमेंट जॉब बहुत ही इजीली ले सकता हूँ। और पापा सच बताऊं तो 2-3 मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊं इस 4000 रुपए की वजह से? क्या होगा वहां पे मुझे बताओ, अगर वो राहुल अपने पापा से वर्ड्स बोलता है जाके, क्या होगा वहां पे अगर उसने ये बोल दिया तो? ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको वॉइस में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे एक बात बताऊं, लीड क्लोज। देखो सामने वाला जिससे पूछने जा रहा है वो बंदा क्या चाहता है, आपको उस पर खेलना है। अब राहुल ने क्या बोला पापा से? पापा ये कोर्स मेरी हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब पाने में, एंड दिस इज एब्सोल्युटली, बहुत सही बोल रहा है बंदा। वो अगर वो सोशल मीडिया की स्किल सीख लेता है तो वो बंदा गवर्नमेंट जॉब बहुत ही इजी हो सकता है उसके पाने के लिए। एक्चुअली मजर सर इवन वो, आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार अपना माइक अपने थोड़ा सही कर लीजिए, वॉइस थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही। सर जस्ट अ सेकेंड। सर अब मेरी वॉइस क्लियर है पूरी? यस, नाउ इट्स फाइन। तो जिससे भी सामने वाला परमिशन लेने जा रहा है, फॉर एग्जांपल उसने बोला मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो सिंपली बोलो, आप अपने पापा के सामने ये लाइन जाके बोलो कि पापा एक कोर्स है जो कि मेरी हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब पाने में, तो क्या आप चाहते हो कि इस कोर्स की वजह से मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊं? तो यहाँ पे ना आपने इमोशनल खेला अपने पेरेंट्स के साथ, इमोशनल आपने अटैक दे दिया अपने पापा को, तो पापा वहां पे बिल्कुल भी मना नहीं करने वाले, ठीक है। तो आपको अपने लीड को इस तरीके से गाइड करना है। क्या आंसर क्लियर है आप सभी? कोई चीज जस्ट क्लियर सेकंड, है आप एक सभी? ऑब्जेक्शन आया, क्वेश्चन आया है कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, लाइक झूठ बोलने के लिए क्यों कह रहे हो, एक मेरे पास में क्वेश्चन आया। देखो जस्ट मैं जानता हूँ ये ऑब्जेक्शन क्यों है। देखो अब वो मैंने राहुल को बोला अब यहाँ पे सर झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। वो बंदा अगर इस कोर्स को, सोशल मीडिया के स्किल्स को अगर अपने आप अच्छे से सीख लेता है, तो इवन जो वैकेंसीज निकलती है सर वो ऑनलाइन ही निकलती है गवर्नमेंट जॉब की। तो अगर बंदा सोशल मीडिया की स्किल्स को अच्छे से सीख लेता है तो जाहिर सी बात है उसे गवर्नमेंट जॉब पाने में ईजी होगी उसके लिए। एंड गवर्नमेंट जॉब से अच्छा वो अपना एक स्टार्टअप भी कर सकता है अगर वो इस कोर्स को सीख लेता है तो यहाँ पे सर झूठ बोलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी ऑब्जेक्शन था, ये ऑब्जेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना सर वो हर फील्ड में हेल्प करेगा। अगर आपको पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है तो भी ये कोर्स हेल्प करेगा, गवर्नमेंट जॉब करनी फिर भी हेल्प करेगा, आप एक पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो तो भी हेल्प करेगा, तो हर फील्ड में हेल्प करेगा। तो जब भी ऑब्जेक्शन आए, मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, मैं भैया से पूछ के बताऊंगा, तो सिंपली आप उसको ये गाइड कर सकते हो। आप एग्जांपल और ले लेता हूँ सर, मान लो कि वो बोलता बोलता है कि मैं भैया से पूछ के बताऊंगा, तो आपको उसको ये बोलना है कि राहुल आप भैया के पास जाओ और उससे बोलो भैया से कि भैया एक कोर्स है जिसका प्राइस है 4000। सबसे पहले भैया चाहते क्या है पहले ये जान लेना, भैया चाहते क्या है तुमसे? भैया चाहते हैं कि मेरा जो भाई है वो कम एज में ज्यादा सक्सेसफुल बने, ठीक है। तो मैं राहुल को बोलूंगा कि राहुल आप अपने भैया से ये वर्ड्स बोलना कि भैया एक कोर्स है जिसका प्राइस है 4000 रुपीज, तो अगर वो कोर्स को मैं कर लेता हूँ तो भैया मैं उस कोर्स को करके एक अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकता हूँ, एक अपनी एक एजेंसी ओपन कर सकता हूँ जो मुझे हेल्प करेगा कम एज में ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। और भैया मेरे एक दो दोस्त हैं जो जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, तो क्या आप चाहते हो मैं अपने दोस्तों की वजह से इस कोर्स को पीछे रह जाऊँ? तो आपको इस तरीके से बोलनी है।
तो यहाँ पे आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो ऑब्जेक्शन है पापा नहीं मान रहे, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। फोर्स नहीं करना है उसको कि पापा से लो, जबरदस्ती लो, ये लो, उसको प्रॉपर गाइड करना है आपको, ठीक है। सो सर आई थिंक ये हो गया होगा ऑब्जेक्शन क्लियर या। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से कवर अप कर दिया है। एंड अब हम बात करते हैं एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ कि फाइनल क्लोजिंग, एंड फाइनल क्लोजिंग के रिलेटेड जो मिस्टेक करते हैं लोग, वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। सबसे पहले आपको बताना है फाइनल क्लोजिंग करनी कैसे, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है, साथ में आपको वो बताना है कि बहुत सारे मेंबर जो मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक उन्हें अवॉइड करनी है फाइनल क्लोजिंग के लिए, कि जिनकी जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज हो पाए एंड अच्छे से वो क्लोज कर पाए। एग्जैक्टली तो जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज रखा करो कि मुझे इसको सेल नहीं करना है, मुझे इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। पहली बात ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप ये माइंडसेट लेके जाओगे कि इसको मुझे बेचना है, मुझे 1500 आ जाएगा, मुझे 2700 आ जाएगा, तो सामने वाला बंदा कभी भी परचेस नहीं करेगा। तो पहले ही माइंड में बात बिठा के कॉल करना है। दूसरा, जब भी कॉल पे बात करो, जब भी कॉल पे बात करो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते कि सर सामने वाले को सुनते नहीं है। पहले हम सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उसे बीच बीच में टोक टोक के हम अपनी बात बहुत ज्यादा बोलना चालू कर देते हैं। नहीं नहीं आपको ये सीखने को मिलेगा, नहीं नहीं ये कमीशन ऐसा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर सर कुछ कुछ लोगों की ना मतलब बहस हो जाती है कॉल पे, लड़ाई हो जाती है कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये वो है, ये वो है। ध्यान रखना मेरी इस बात को, इस लाइन को, कि अगर आप आर्गुमेंट जीत गए आप इंसान को हार जाओगे, लेकिन आप आर्गुमेंट हार गए तो इंसान को जीत जाओगे। यानी कि अगर वो बहस में आप जीत गए तो सामने वालों को पूरी तरीके से खो दोगे आप, लेकिन अगर वो उस बहस में अगर आप हार गए तो आप उस सामने वाले इंसान को जीत जाओगे। तो कभी भी बहस मत करना कॉल पे, आर्गुमेंट मत करना, बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, ठीक है। तीसरा, जैसे वो बंदा हाँ पे हाँ मिलाया जा रहा है, हाँ पे हाँ मिलाया जा रहा है, तो उसको उसी टाइम क्लोजिंग करवानी है। लाइक बहुत सारे लोग मिस्टेक ये भी करते हैं कि लाइक ऑन कॉल क्लोजिंग नहीं करवाते, तुरंत क्लोजिंग नहीं करवाते हैं। वो क्या करते हैं, कॉल कट करने के बाद अपना एफिलिएट लिंक शेयर करते हैं, और लिंक शेयर करने के बाद बंदा ब्लॉक मार देता है बंदा एनरोल करता ही नहीं है। तो जब भी सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं करूंगा, तो ऑन कॉल बोलो उसको कि आप अपना गूगल पे ओपन करो या आप अपना व्हाट्सअप ओपन करो, मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, स्टार्ट योर उस पे क्लिक करो, सिल्वर पे जाओ, तो ऑन कॉल क्लोजिंग करवानी है आपकी, ठीक है। और चौथा, हमेशा एक हथियार लेके जाना, दैट इज अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए, कि जहां पे आपको रुकावट लगे तो वहां पे अर्जेंसी बिल्ड कर दो, कि अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले एनरोल करोगे तो मेरी तरफ से आपको ये मिलने वाला है, कुछ अपनी तरफ से भी ऑफर करो। क्योंकि जब अपनी तरफ से ऑफर करोगे ना तो सामने वाले के चांसेस कम है कि वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाके, ये तो प्रॉब्लम लोगों के आती है ना कि किसी और के साथ ज्वाइन हो जाना। तो अपनी तरफ से भी कुछ पर्सनल ऑफर्स दो ताकि बंदा सामने वाला आपको छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो एक क्लोजिंग का पार्ट था सर, ये जो चीज ध्यान रखनी है। एंड फॉलो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉलोअप के लिए सर अगेन मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है, एंड 50,000 और 1 लाख के लिए सर वो प्रॉपर रोड मैप है जो मैंने प्रिपेयर किया, जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो सर मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूँ स्क्रीन। यस सर, जस्ट अ सेकेंड। सर वॉइस मेरी सॉरी मेरी स्क्रीन विजिबल है? मगर सर आप जो एनोटेशन है वो एक बार बंद कर लीजिए, तो मैं वापस आपको एक बार होस्ट बना देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर आई थिंक लोग मान नहीं रहे, मेरा एनोशन का ऑप्शन काम नहीं कर रहा। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने हाँ, दूसरे एक वाले काम फोन। करिए, आप जैसे स्क्रीन शेयर करिए, एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। सर हो गया हो गया हो गया। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है। सो सर विजिबल है अब? नहीं हो रही है अभी, टाइम ले रही है थोड़ा सा। ओके नाउ इट्स विजिबल। जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड। ओके आई डोंट नो सर, ये स्क्रीन शेयर भी मेरा फोन का काम नहीं कर रहा। मैं तो पूरी मैंने शेयर कर रखी है इसके बावजूद भी। आपकी स्क्रीन विजिबल है अभी, आप कंटिन्यू कर सकते हो।
सर बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपकी स्क्रीन मूव नहीं कर रही है। ओके, अब ठीक है, बट वापस आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर ये मेरा एनोशन ऑफ नहीं हो रहा है सर यहाँ से। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, उसके बाद में मैं यहाँ से करवा देता हूँ। सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है यहाँ से अपने लैपटॉप स्टिल की। पीपल्स आर एबल टू लाइक, एक काम करते हैं, आप एनोटेशंस वहाँ से ऑफ कर दीजिए, राइट साइड में एक ऑप्शन आता है, अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू ऑन मोबाइल। सर आई थिंक मैं होस्ट नहीं हूँ, दैट्स व्हाई मैं नहीं ओके, कर पा जस्ट रहा। अ सेकंड, आई एम मेकिंग यू होस्ट। ओके, सर विजिबल है स्क्रीन? इट्स लोडिंग। यस, नाउ इट्स विजिबल। आप अभी एनोटेशंस बंद कर दीजिए। सर एनोटेशन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देन वो ऑप्शन ही हट जा रहा है बाद में। 3-4 बार ट्राई करिए, ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आ जाता है। यस सर, अब क्लियर है सर मेरी स्क्रीन? Yes, it's now everything is fine. यस, सो जस्ट अ सेकंड। सर यहाँ पे क्लियर है सर? स्क्रीन क्लियर है मेरी? Yes, अब क्लियर है अब। या तो जितने भी लोग सर, यहाँ पे मैं कवर करना चाहता हूँ फॉलोअप का पार्ट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो फॉलोअप में क्या है कि जितने भी लोगों का प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो मेक श्योर आप उनको अपना व्हाट्सएप स्टोरीज का भी यूज करो फॉलोअप के लिए। डेली आपकी कम से कम सर 10 से 15 स्टोरी डलनी चाहिए आपकी उसमें व्हाट्सएप पे, जिसमें आप टीम सक्सेस के यूज कर सकते हो, आप अपनी अर्निंग शो कर सकते हो, मोटिवेशन यूज कर सकते हो, या कोई इंस्पिरेशनल वीडियो यूज कर सकते हो। तो आपकी स्टोरी हर 2 से 3 घंटे में अपडेट होनी चाहिए व्हाट्सएप की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है मेक डेटा ऑफ एवरी लीड। ये बहुत ही सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिस बंदे ने इसको मिस कर दिया तो भाई उसने सब कुछ मिस कर दिया। ये पॉइंट क्या है कि जितने भी लोगों को आप प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो जैसे भेजते हो तो उसका जो नाम है वो आपके नोटबुक में नोट हो जाना चाहिए कि मैंने इसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है, ताकि आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप उससे कांटेक्ट कर सको, दोबारा उसको फॉलोअप के लिए बात कर सको। ठीक है, तो जितने भी लोगों का प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो एक दिन के अंदर, उन सब का आप नाम नोट कर लो, ताकि अगले 24 घंटे के अंदर आप उनका फॉलोअप कर सको। ठीक है, और फॉलोअप करने के बाद आप सभी को पता है जैसे आप फॉलोअप करोगे तो फॉलो अप में आप काफी कुछ इस तरह का मैसेज यूज कर सकते हो। लाइक आज मान लो मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, तो उन 10 लोगों का मैं ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा, और अगले 24 घंटे के बाद मैं उस ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डालूंगा कि आई होप आपने वीडियो कंप्लीट देख ली होगी। तो अगर कंप्लीट देख ली तो रिप्लाई करना यस, या अगर आपके कोई डाउट है तो आप डाउट मतलब डाल सकते हो। आपको सिंपली ब्रॉडकास्ट बना के उसमें ये मैसेज फॉरवर्ड करना है। ठीक है, कि क्या आपने वीडियो कंप्लीट देखी, या क्या आप शुरू करना चाहते हो, या आपके कोई डाउट है तो क्या हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लीड से कैसे इंटरेक्ट करना है। चौथा है आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनानी है, एंड अगर किसी को नहीं पता ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, तो व्हाट्सएप पे एक फीचर होता है ब्रॉडकास्ट का, जिससे आप एक बारी में बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हो, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आप ब्रॉडकास्ट में क्या कर सकते हो, जितने भी लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, जो आपको टाइम दे रहे हैं कि एक हफ्ते बाद ज्वाइन होगा, एक महीने बाद ज्वाइन होगा, तो जो भी कोई बोल रहा है आप उसको सिंपली ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो। ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद आप क्या करना, पर वीक आपके 3 मैसेज उसमें जाने चाहिए। वीक में आपको 3 मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट में जाने हैं। अब बहुत सारे लोग डेली का भी सेंड करते हैं, बहुत सारे लोग दिन में 2 बार करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे। लेकिन जहां तक मुझे ठीक लगता है, हर 2 दिन में अगर एक मैसेज जा रहा है आपका फॉलोअप में, दैट इज बेस्ट। अब मैसेज किस तरीके से जाएगा, आप किसी टीम सक्सेस ले सकते हो। अगर आपकी खुद की अर्निंग हो रही है तो आप खुद की अर्निंग डालो ब्रॉडकास्ट में, दिन में 2 दिन में एक बार। अगर टीम सक्सेस है तो टीम सक्सेस की डालो। कोई बंदा नया लैपटॉप ले रहा है, कोई बंदा नया फोन ले रहा है, कोई अचीवमेंट कर रहा है, आप वो मैसेज अपने ब्रॉडकास्ट में डालो। और ब्रॉडकास्ट में सिर्फ डाल के छोड़ मत दो। ब्रॉडकास्ट में कोई मान लो वीडियो डाल रहे हो तो कुछ टाइप भी क्या करो, स्टोरी के फॉर्म में उसको बनाया करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने मान लो फोन गिफ्ट किया, फोन खरीदा, तो मैं नीचे लिख दूंगा लाइक अभी
इन्होंने 1 महीने पहले शुरू किया, इंग्लिश में लिखना है आपको, इन्होंने 1 महीने पहले शुरू किया लीड्स गुरु, एंड आज इन्होंने अपने आपको स्मार्टफोन गिफ्ट किया वर्थ ₹10,000। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हो लीड्स गुरु, देन रिप्लाई में यस। यानी कि ब्रॉडकास्ट में जाने वाला हर मैसेज के एंड में एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन मतलब सामने वाले से आप क्या रिप्लाई चाहते हो, ठीक है। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है। एंड उसके बाद जो मैं आना चाहूंगा, अब मैं देना चाहूंगा आप सभी को रोड मैप कंप्लीट। जस्ट अ सेकेंड सर, मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है सर मेरी? आपको वॉइस आ रही है मेरी? सर मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। मजर सर सर, मेरे आपकी वॉइस एंड ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरे आई डोंट नो सर, काफी ज्यादा लैग कर रहा है मेरा लैपटॉप। यस, इट्स ओके, इट्स फाइन नाउ। जस्ट अ सेकेंड। या सर वो अब क्लियर है सर यहाँ पे स्क्रीन? यस, आपकी स्क्रीन क्लियर है। यस, तो अभी मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दे देता हूँ, लाइक आप 50 के कैसे हिट करोगे। अगर आप बिगिनर के लिए ये रोड मैप नहीं है, क्योंकि बिगिनर अभी बिगिनर सीरीज पे काम करें, अभी वो 11 डेज वाली वर्कशॉप देखें। जितने भी लोग यहाँ पे 10,000 हिट कर चुके हैं, 20,000 हिट कर चुके हैं, 50-60 हिट कर चुके हैं, तो कंप्लीट रोड मैप है 50,000 रुपए अर्न करने का। कैसे? सबसे पहले देखो 50 के हिट करने के लिए हमें चाहिए क्या? या तो हमें 33 सिल्वर की सेल चाहिए, या हमें 18 गोल्ड की सेल चाहिए, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। आप एक बार नोटबुक में इसको लिख लेना कि 50K का रोड मैप क्या है और कैसे अचीव करना है। तो 50K हिट करने के लिए लिखा हुआ मैंने, आपको 33 सिल्वर की सेल चाहिए, या आप 18 गोल्ड सेल में मार सकते हो। अब इसको देखने से पहले एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका कन्वर्जन रेशियो कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन रेशियो नहीं पता। तो आप अपने नोटबुक में लिखो कि मैं अगर मैं 10 में से 10 लोगों को कॉल करता हूं तो 10 में से मेरी कितनी क्लोजिंग होती है। आप अपने एक बार नोटबुक में लिख लो उस चीज को, कि अगर मैं 10 को कॉल करता हूं तो मेरी 8 क्लोजिंग होती है, 7 होती है, 6 होती है, 5 होती है, 2 होती है, 1 होती है। कुछ भी हो, आप उसको एक बार अपने नोटबुक में लिख लो, ताकि आप अपना एक लॉ ऑफ एवरेज निकाल सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक रेशियो लेके चलता हूँ कि आप 10 में से आपकी 2 क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अब क्लोजिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि इंस्टेंट क्लोजिंग हो रही हो, इंस्टेंट भी हो सकती है, एक दिन बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप 10 लोगों को कॉल करते हो तो आपकी 2 क्लोजिंग हो जाती है। तो अब ध्यान से देखना, अगर आपकी आपकी 2 क्लोजिंग करने में आपको 10 कॉल करने पड़ रहे हैं, तो 33 कॉल करने के लिए आपको कितने कॉल करने पड़ेंगे? यहाँ पे मैं सिर्फ सिल्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको सिल्वर से 50 के हिट करना है, हाँ अगर गोल्ड भी सेल आ जाती है बीच में तो आपके जल्दी हो जाएगा इवन क्रॉस, ठीक है। तो सिल्वर सेल करने के लिए आपको 33 सिल्वर सेल करनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको 2 सेल करनी है सिल्वर की, तो आपको 10 लोगों से बात करनी होती है। तो आपको 33 सिल्वर सेल क्रॉस करनी है, तो आपको कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी? दैट इज 170, 170 कॉल्स आपको करनी पड़ेगी अगर आपको 50,000 रुपए मंथली अर्न करना है तो। अब 170 कॉल को भी मैंने 30 डेज से डिवाइड कर दिया है। अगर आप मेरा फोर्थ पॉइंट देखोगे तो 170 कॉल डिवाइड बाय 30 डेज, क्योंकि ये जो रोड मैप है 50,000 का, ये पूरे 30 दिन का, अगले 30 दिन का मैं आपको दे रहा हूँ। तो 170 को अगर आप 30 से डिवाइड कर देते हो तो आपको एक दिन का आपका रेशियो निकल के आ जाता है कि आपको एक दिन में 5 से 6 कॉल करनी है, ठीक है। आपको दिन में 5 से 6 कॉल करनी है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नीचे कि अगर आप 5 से 6 कॉल डेली करते हो अगले नेक्स्ट 30 डेज तक, तो आपका 50K इजीली अचीव हो जाएगा। 50K अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात अलग है कि लोग 50K की इमेज बना लेते हैं, लोग 50K सुन के घबरा जाते हैं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 50K को तोड़ तोड़ के डेली एक्शन प्लान में बांटो कि मुझे डेली क्या करना है। मैंने क्या किया, 50K करने के लिए कितनी सिल्वर सेल चाहिए? 33, ठीक है जी। मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, 2 क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो मेरे को 33 सिल्वर सेल निकालने, तो मुझे कितने कॉल करने पड़ेंगे? 170 कॉल करूंगा तब मेरे 50,000 होंगे। अब 170 कॉल को मैंने 30 दिन से डिवाइड कर दिया, यानी कि आपका एक दिन का कॉल का टारगेट निकल के आ चुका है, दैट इज 5 से 6 कॉल। तो यार अगर एक बात बताओ, 5 से 6 कॉल करोगे तो क्या आपकी अगर आप 5 से 6 कॉल करोगे तो क्या आपका 50K अचीव होगा कि नहीं होगा? 50K अचीव होगा कि नहीं होगा? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन।
अगर आप डेली का अगर 5 से 6 कॉल कर रहे हो तो क्या आपका 50K अचीव होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग, अगर आपकी 10 से 1 क्लोजिंग होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 10 में से 5 क्लोजिंग हो जाती है आपकी तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, तो ये था 50K का। और एक बार आ जाते हैं 100K वाले पे। 100K का भी सेम है। 100K अचीव करने के लिए हमें 66 सिल्वर सेल डालनी पड़ेगी, 66 या फिर 36 गोल्ड। गोल्ड को मैं नहीं लेके चलूंगा, मैं सिल्वर को ही लेके चलूंगा, क्योंकि सिल्वर जो लोग ज्यादा डालते हैं। अगर आपने उसमें गोल्ड डाल दिया तो भाई और जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर सेल का भी मैंने एक सेम एग्जांपल लेके चला है कि मैं 10 में कॉल करता हूँ, 10 में से मेरी 2 क्लोजिंग होती है, तो मेरे को टोटल 340 कॉल करनी पड़ेगी 66 सिल्वर सेल के लिए। मेरे को पूरी 340 कॉल करनी पड़ेगी 66 सिल्वर के लिए, कॉल करने के लिए। ठीक है, तो मेरा पर डे का टारगेट क्या है? 360 कॉल को मैंने 30 दिन से डिवाइड कर दिया तो मेरा एवरेज निकल के आ गया 10 से 12 कॉल, दैट्स इट। तो अगर आप दिन में 10 से 12 कॉल करते हो अगले नेक्स्ट 30 डेज तक, तो आपका सिंपली 100K अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स। जितना ज्यादा नंबर से खेलोगे उतना ज्यादा जल्दी अचीव करोगे। तो ज्यादा लीड जनरेट करो, ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे लाओ, ज्यादा कॉल पे लो, कॉल के अकॉर्डिंग अपना लॉ ऑफ एवरेज निकालो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका इजीली 100K या 50K इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, 50K का भी एंड 100K का भी। और अगर आपको 30K का चाहिए तो आप अपने आप निकाल सकते हो, आपको 10,000 का चाहिए आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइस। काफी टाइम लग चुका है आज के सेशन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ काफी सारी चीजें डिलीवर करना। सो अजय सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आप मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। ओके, सो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारी चीजें कवर अप कर ली है, चाहे बेसिक से लेके आपने एडवांस तक बता दिया है, लास्ट में आपने एक रोड मैप भी दे दिया है। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है तो इसे कल मॉर्निंग तक हम इसे वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, तो जिससे कि जो भी पर्सन अभी तक नहीं देख पाए या फिर नहीं कुछ इश्यूज की वजह से नहीं देख पाए तो वो इसे देख पाएंगे। एंड लास्ट में जो आपने रोड मैप दिया है उसको पूरा अप्लाई करके आने वाले 13 डेज में जो आपने रोड मैप दिया उसे अप्लाई कर पाए। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया एंड आपकी सर, जो और सर स्ट्रेटेजीज एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डीप में सीखना है तो 11 डेज की ट्रेनिंग है, उसमें आप सीख सकते हो। क्लोजिंग अगर मेरी और डीप में सीखनी है तो उसकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह मिल जाएगी मॉर्निंग में, ताकि आप पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाओ और सही से इसको रिकैप कर पाओ। एंड सर, जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी हमें भटकते हुए ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी हमें भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो इस ट्रेनिंग में आए ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक प्रीशियस टाइम अपने हमें दिया एंड अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी। तो अब जाते जाते 2 मिनट के अंदर आप अपने कुछ अपने मेंबर्स के लिए क्या चीज कहना चाहेंगे, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी न्यू कमर्स आए हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग है, तो आप उनके लिए क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे, तो आप बताइए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो, जो आपकी फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है निकलने में, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी करने के बाद आती है। तो अगर आप बिगिनर स्टेज पे अगर आपकी फर्स्ट सेल नहीं निकली तो गिव अप मत करना, क्योंकि फर्स्ट सेल मेहनत से आएगी, लेकिन जो आपकी 100वीं सेल है वो अपने आप निकलेगी। तो एक बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, जितने भी जो हमारा सिस्टम पूरा बनाया हुआ है हमारी ट्रेनिंग का, हमारी चीजों का, उन पूरी चीजों को फॉलो करना, क्योंकि अगर आपको एक अचीवर बनना है तो आपको अचीवर को फॉलो करना पड़ेगा। और हम सब यहाँ पे अचीवर आपको वही चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो जितनी भी ट्रेनिंग होती है कभी भी मिस मत करना। और सर, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। डेली पोस्ट डालो कंसिस्टेंटली में, डेली लीड जनरेट करो कंसिस्टेंटली, डेली कॉल करो कंसिस्टेंटली, डेली क्लोज करो कंसिस्टेंटली, डेली ब्रॉडकास्ट से फॉलो अप लो कंसिस्टेंटली, एंड डेली अपने आप को इम्प्रूव करो। यही है जो मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको बोलना चाहूंगा। सो थैंक यू सो ओके मच सर, सर। ओके, सो इन द एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि अभी आपने 2.4 लाख क्रॉस किया एंड आपका जो एक ड्रीम है जो कि आपने बताया दिसंबर तक आप एक अपना खुद का पर्सनल हाउस एंड पर्सनल रूम लेना, तो वो जल्दी से जल्दी आप कर पाओ। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमारी लीड्स ग्रुप की सारी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।